डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज आप सभी के समक्ष मैं फिर से एक फीडबैक लेकर के आया हूँ अपने क्लाइंट का। ये जो मेरे क्लाइंट हैं तो इनकी और मेरी जो भी बातें हुई हैं कॉल में, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और जो इन्होंने फीडबैक वगैरह शेयर किया है, स्क्रीनशॉट और जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ये सभी कुछ इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। आप आराम से देख लीजिएगा। असल में ये जो केस था ये मेरे पास तब आया था जब कोविड का महामारी जो है वो पूरे हमारे देश में फैली हुई थी और लॉकडाउन लगा हुआ था। ये उस समय का जो है मतलब केस था। ठीक है। उसी समय ये जो क्लाइंट हैं, असल में हुआ क्या था, इससे भी पहले ये जो मेरी क्लाइंट हैं इनके जो हस्बैंड थे तो उनको कोविड हो गया था और वो अस्पताल में भर्ती थे और काफ़ी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। रेमडेसिविर और सारी चीज़ें उनको लगाई जा रही थी, स्टेरॉइड्स वगैरह सब कुछ हो रहा था, लगाया जा रहा था, सब कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था एलोपैथिक का पूरा। लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था और जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। शरीर में भी काफ़ी नेगेटिव सिम्टम्स चल रहे थे और भर्ती थे वहाँ पे अस्पताल में इनके हस्बैंड। तो फिर उसके बाद में इनका जो मतलब इनके जो हस्बैंड थे तो उनका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था उस समय, क्योंकि कोविड था ना। तो बहुत ही मतलब आपको पता ही है फिर उस समय कितने प्रॉब्लम्स चल रहे थे और एक भयानक एक स्थिति और मन में डर, कई सारी शंकाएं, कई सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। शरीर का, जान का मामला रहता है तो उस चक्कर में, और स्थिति भी बहुत गंभीर नज़र आ रही थी सामने। डॉक्टर्स भी, क्योंकि हो ही नहीं रहा था ना, मतलब कि बुखार उतर ही नहीं रहा, इतने बड़े बड़े स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो उस समय इन्होंने मुझसे संपर्क किया था और उस समय मैंने इनके हस्बैंड के केस में मैंने कोई दवाइयाँ नहीं दी थी अपनी आयुर्वेदिक जो स्वनिर्मित मैं देता हूँ, वो मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं दी थी। सिर्फ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने तंत्र का इस्तेमाल किया था और उस तंत्र के तहत, उस तंत्र के ज़रिए मैंने मात्र सिर्फ, मेरे ख्याल से मुझे याद है कि 2 दिन में ही, मतलब कह दिया था मैंने हालांकि पहले ही कि आपके जो हस्बैंड है वो ठीक हो करके 2 दिन के अंदर वो आपके घर पर आ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि इनको विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि नॉर्मली ऐसे विश्वास नहीं होता है। तो फिर उसके बाद में मैंने जो भी तंत्र का इस्तेमाल किया और माता रानी की कृपा से एकदम रिजल्ट जैसा मैंने कहा था वैसा ही आया। 2 दिन के अंदर उनके जो हस्बैंड थे उनका बुखार एक बार जो उतरा, जो मैंने किया एक बार जो उतरा, उसके बाद दोबारा कभी बुखार आया ही नहीं और सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने इनको कहा था कि आप उनको घर लेकर के नहीं आइए, किसी होटल में वहाँ पे क्वारंटीन कर दीजिए। तो वहाँ पर फिर क्वारंटीन थे वो 1 हफ्ते तक। उसके बाद फिर लेकर के आए थे, तो मतलब कि नॉर्मल ठीक हो करके उनको होटल में पहुंचा दिया था। ठीक है। तो ये तो वो वाला केस था, तो ये तो ठीक हो गया था। उसके बाद में एक और केस इन्हीं ने लेकर के आए, मतलब कि फिर मतलब आप ये समझ लीजिए कि इन क्लाइंट से फिर मेरा जो है बहुत ज़्यादा घरेलू एक संबंध टाइप का बन गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अब कुछ दिनों बाद, मतलब 1 आध 2 महीने के बाद में इनका जो बड़ा बेटा है वो बीमार पड़ गया अचानक। और फिर वहाँ पर वही हाल हुआ कि सारे स्टेरॉयड और ये सारी चीज़ें उनको खिला रहे थे। इनके जो बड़े बेटा है उस बच्चे को हुआ ये था कि अ, मतलब कि उसको पेट में बहुत असहनीय दर्द हो रहा था, पेट में असहनीय दर्द और क्या बोलते हैं, मल का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था उस समय पे, मतलब दस्त लगना या कुछ ना कुछ इस प्रकार का पेट से संबंधित दिक्कतें चल रही थी। और इतने उस लड़के को भी काफ़ी मतलब कि बड़े बड़े स्टेरॉयड और ये जीफी और इस टाइप की जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो सारी चलाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था और उसको भी बुखार चढ़ा।
और वो भी बुखार, मतलब कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि क्यों बुखार का मामला आ गया पेट खराब होने से। तो वो जो बुखार था वो उतरने का नाम नहीं ले रहा, बार बार बुखार आ रहा था। जैसे एक बार दवाई खिलाई, कुछ घंटे तक उसका असर रहा, फिर बुखार शांत रहा, लेकिन दवाई का असर ख़त्म हुआ तो फिर वो बुखार वापस से आ जा रहा था। तो मतलब बुखार पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने जब रिपोर्ट्स देखी थी तो जो सीआरपी होता है, मतलब कि सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, जिसका कि नॉर्मल रेंज जो है वो 0 से लेकर 5 mg पर लीटर होता है। लेकिन अब आप सोचिए, या तो 0 होगा, 1 2 3 4 2.3 ऐसे करके कुछ होगा। अगर 0 से 5 के बीच में अगर रहेगा आपका mg पर लीटर सीआरपी, तो अब वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इसका जो निकल करके आया था रिपोर्ट में, वो 170 mg पर लीटर निकल के आया था। मतलब आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 170, सोचिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और सिवियर लीवर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को साफ साफ दर्शाता था। और भयावह जो, मतलब कि जॉन्डिस जो होता है उसकी तरफ इशारा कर रहा था। तो साथ ही इसके साथ ही ईएसआर, प्लेटलेट काउंट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, एसजीपीटी, ये सभी मतलब नॉर्मल नहीं थे बल्कि एबनॉर्मल रेंजेस में थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात थी। और शरीर एकदम कमज़ोर, और जो स्किन थी पूरी वो पीलेपन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही थी। और मरीज़ के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बताया था कि मर्स आखिर है क्या, और क्यों इतनी सारी दवाइयाँ देने के बाद भी बार बार इतना तेज बुखार आ रहा है, ये अभी तक किसी भी डॉक्टर को रीज़न समझ में नहीं आ रहा था। तो जो एमडी डॉक्टर्स, जो बड़े बड़े जो एलोपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने सुझाव यही दिया था, एक नहीं मेरे ख्याल से 2 या 3 डॉक्टर्स थे अलग अलग, उन्होंने सबने यही सुझाव दिया था कि जल्द से जल्द इस मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी ना। लेकिन जब मैंने अपनी विद्या से देखा तब मुझे पता चला कि ये मरीज़ यदि एक बार अस्पताल में एडमिट हो गया तो पक्के से ये केस बहुत बुरी तरह और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा और स्थिति बदतर फिर हो जाएगी। क्योंकि मैं हर चीज़ देखकर रूट कॉज जान चुका था। तो मैंने मरीज़ के माता पिता को कहा कि आप बिल्कुल भी अस्पताल में एडमिट ना करें, और उन्होंने मेरी बात मानकर वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। फिर मरीज़ के जो पेरेंट्स हैं उनके कहने पर, मतलब कि उनके कहने पर ही इस बच्चे के लिए फिर मैंने अपनी स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयाँ और तंत्र, ये दोनों का ही इस्तेमाल किया। और फिर मरीज़ का जो इलाज है वो आयुर्वेदिक इलाज भी मैंने शुरू किया, आरंभ किया फिर। और आप यकीन मानिए कि मात्र 2 खुराकों से ही मरीज़ का जो बुखार था वो छू मंतर होकर गायब हो गया और दोबारा आया ही नहीं। और सारे जो खराब जो सिम्टम्स थे शरीर से वो सभी गायब हो गए। फिर आगे भी मैंने इलाज जारी रखा और मेरी दवाइयाँ चलती रहीं। करीब 3 दिनों बाद रिपोर्ट करवाई थी मैंने, तो जो सीआरपी था जिसकी बहुत चिंता थी, तो वो 170 से घट करके डायरेक्ट वो 55 mg पर लीटर पर आ गया था। और फिर से 5-6 दिनों बाद जब तीसरी बार रिपोर्ट करवाई तो सारी की सारी पूरी रिपोर्ट ही नॉर्मल आ गई। हालांकि तीसरी बार मैंने रिपोर्ट सिर्फ मरीज़ के जो पेरेंट्स हैं उनकी दिली संतुष्टि के लिए ही करवाई थी, वरना मरीज़ तो 3 दिन के आयुर्वेदिक इलाज से ही भला चंगा हो ही गया था। मुझे याद है अच्छे से कि मरीज़ की माँ ने रोते हुए कह रही थी कि तीनों जो डॉक्टर्स हैं एमडी के, उनका कहना है कि आज तक उन्होंने अपने प्रैक्टिकल पूरे लाइफ एक्सपीरियंस में इतना ज़्यादा खतरनाक बढ़ा हुआ सीआरपी देखा ही नहीं था। और यही बात वाकई बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक थी।
और मरीज़ के माता पिता को भयभीत करने वाली भी थी। लेकिन अब अंततः तो सब कुछ अच्छा ही हुआ माता रानी की कृपा से। असल में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैंने इस बच्चे का ट्रीटमेंट जब शुरू किया था तो सारी इनकी जितनी भी मतलब ए टू जेड पूरी की पूरी एलोपैथिक जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी मैंने जो चल रही थी पहले तो वो बंद करा दी थी पूरी। लेकिन अब क्योंकि इनके कुछ दूसरे जो पहले के ही इनके जो फैमिली डॉक्टर्स जिसको कहते हैं एलोपैथिक वाले इनके थे तो उनके पास से ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो जब वहाँ से इलाज में राहत नहीं आ रही थी बच्चे को तो भाई अगर उन डॉक्टर्स को ये पता चल जाता कि एलोपैथिक की दवाइयाँ बंद कर दी है और किसी आयुर्वेदिक वाले से दवाई करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता कि मेरे क्लाइंट के और उन डॉक्टर्स के बीच में जो संबंध हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के बीच में जो संबंध है वो ख़राब होते। इसी वजह से मेरी क्लाइंट ने उन एलोपैथिक डॉक्टर्स को झूठ बोला था कि हाँ आपकी दवाइयाँ चल रही हैं एलोपैथिक ताकि उनको भी बुरा ना लगे। लेकिन एक्चुअल में आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट मेरी जो है वो चल रही थी और साथ में जो तंत्र का प्रयोग किया था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये मतलब अब क्या बताएं ऐसी स्थितियां हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये सब चीज़ें चलती हैं। आपको पता है कि एलोपैथिक वाले आयुर्वेद का बुराई करते हैं, आयुर्वेद वाले भी आपको मिलेंगे एलोपैथिक की बुराई करते हुए। लेकिन अगर मेरी बात की जाए पर्सनल तौर पर तो मैं किसी की भी बुराई करना पसंद नहीं करता क्योंकि मैं तो सभी को गले लगा करके सबका इस्तेमाल करते हुए कैसे भी करके मेरा जो फंडा होता है वो ये है कि कैसे भी करके सामने वाले को रिलीफ देना है। अब चाहे वो एलोपैथिक दवाई से दे दें, चाहे आयुर्वेदिक से दे दें, चाहे वो अगर हमको तंत्र आता है तो हम तंत्र से रिलीफ दे दें, चाहे वास्तु से रिलीफ दे दें, चाहे ज्योतिष से दे दें या और भी कुछ विद्याएं हैं उसके थ्रू भी अगर दे दें तो बस हमें तो रिलीफ देना है। सामने वाले का काम होना चाहिए, बस हमें इससे क्या करना है, किसी की बुराई करनी है तो वो बुराई से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, किसी से कुछ नहीं। मतलब कि सबकी दुकानें अपने हिसाब से चल रही हैं, भगवान सबको देने वाला है, कोई भूखा नहीं मरता है। ये बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि भैया आप अपनी किस्मत का खाते हैं, किसी का हक मार करके आप कभी नहीं खा सकते, ना ही आपको मिलेगा। अगर आपने किसी का हक मार भी लिया है तो वो भी डेस्टाइंड था कि आप हक मार पाओगे, वरना आप हक मारने के लायक ही नहीं छोड़ता है भगवान, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बहुत ही डीप वाली वैसी बातें हैं। तो ऐसा हुआ था। और साथ ही एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हैरानी हुई होगी कि कोविड वाले केस में जो कोविड को ठीक किया था, वो कोविड मैंने जब ठीक किया था इनके हस्बैंड का जो कोविड ठीक किया था तो उसमें मैंने इनके हस्बैंड को कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ कुछ भी नहीं दी थी क्योंकि मुझे उस समय अपने तंत्र पे बहुत भरोसा था कि मैं तंत्र से ही इस कोविड को ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि मैं उस मतलब कि इनके हस्बैंड को ठीक करने से पहले भी कई सारे कोविड के जो मरीज़ हैं वो तंत्र के द्वारा ही मैं यहाँ पर ठीक कर रहा था अपने क्लिनिक में। अपने जो क्लिनिक में मैं पहले ही ठीक कर रहा था, उनको तो कोई दवाइयाँ नहीं दे रहा था। हल्के फुल्के छोटे मोटे काढ़े तो सभी जगह उस समय चल ही रहे थे, हर कोई एक दूसरे को बता रहा था, जो कि सही नहीं था। क्योंकि जब तक आप नाड़ी नहीं देखेंगे, आप जो नब्ज़ है वो चेक करना अति आवश्यक है। जब तक आप नब्ज़ चेक नहीं करेंगे, नाड़ी चेक नहीं करेंगे तो आप तजवीज़ कैसे करेंगे कोई भी आयुर्वेदिक दवाई, कैसे आप डायग्नोस करके कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको दवाइयाँ आयुर्वेदिक वाली कौन सी किस व्यक्ति को देनी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अश्वगंधा हर एक व्यक्ति को ही फ़ायदा करेगा। जैसा कि मार्केट में चलता है कि कोई भी खा सकता है। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं जो यूट्यूब और इधर उधर से पढ़ के और वो उन्होंने अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत अश्वगंधा खाया, ये खाया, लेकिन उनके बॉडी में वो सूट नहीं किया क्योंकि उनकी जो नब्ज़ थी वो कुछ और चल रही थी, उनका जो बॉडी टाइप था वो कुछ और था और उनको ये जो अश्वगंधा है वो रिएक्शन कर गया, जिसके चक्कर में उनको कहीं फोड़े फुंसी हो गए और स्किन इश्यूज़ हो गए। तो ये सब होता है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है। और अगर मेरी वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो मैं यूनानी भी इस्तेमाल करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में। यूनानी करता हूँ, आयुर्वेदिक करता हूँ, एलोपैथिक करता हूँ।
तो सारी अब आप खुद सोचिए कि अगर आप एक उंगली से प्रेशर मारेंगे किसी चीज़ को तो हल्का प्रेशर जाएगा, लेकिन अगर आप 5 प्रकार की उंगली आपके आपके हाथ में है, पांचों उंगली को इकट्ठा करके मुट्ठी बना करके मारेंगे तो कितना भयंकर ज़्यादा प्रेशर आएगा, है ना। तो मुक्के का प्रेशर एक बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जितनी सारी चीज़ें, जितना ज्ञान मिल जाए, सभी जितनी भी दुनिया में सभी पद्धतियों को लेकर के जितना ज़्यादा पद्धतियाँ लेंगे उतना ज़्यादा हमारा पावर बढ़ेगा और हम उस सामने वाली कोई भी समस्या है उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर सकेंगे। इसी को कहता हूँ मैं सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट, कि मतलब एकदम हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट जो आता है वो तभी आता है कि भाई आपने जैसे मान लीजिए कि आपने आयुर्वेद का भी ज्ञान लगा दिया, यूनानी का ज्ञान लगा दिया, ठीक है, एलोपैथिक का भी लगा दिया। जहाँ पे आपको फास्ट रिलीफ चाहिए तो वहाँ एलोपैथिक की दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स आप दे सकते हैं। जैसे कि सामने वाला कोई व्यक्ति है जो दर्द में बहुत तड़प रहा है, आप उनको स्टेरॉइड या कोई ऐसी एलोपैथिक की कई सारी दवाइयाँ हैं तो वो सब आप दे करके उनका जो दर्द है वो कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके बाद में जो उनकी बीमारी जहाँ पे जड़ है वहाँ पे जड़ से ख़त्म करना है तो आयुर्वेद का इस्तेमाल कर लीजिए, तो उसका जो मर्ज़ है वो जड़ से पूरा की पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया और साथ में दर्द भी चला गया, तो कितना मज़े आ गए। तो यही तो एन्जॉयमेंट है ना लाइफ में, फिर यही करना चाहिए। तो और अगर रही सही कोई कसर है जो कि अगर ऊपरी बाधा है या कुछ भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मतलब कि सिर्फ ऊपरी बाधा नहीं, कुछ भी ऐसा नेगेटिविटी है जिसकी वजह से, या ग्रहों का ऐसा प्रकोप है, ग्रहों की महादशा दशा खराब चल रही है, कुछ समय खराब चल रहा है जिसकी वजह से आपको दवाइयाँ नहीं लग रही, तो आप फिर उस जो है पद्धति उसको इस्तेमाल करिए। जैसे तंत्र है या ज्योतिष है, वास्तु है, आप सबको मिक्स करिए ना, मिक्स करके क्लब करके आप करेंगे तो इतना भयंकर रिजल्ट आता है, मतलब आपको करने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब कि मैं तो करता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे बहुत ही आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, और जब सामने रिजल्ट देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी लोग हैं भाई, किसी भी जो पद्धति है, चाहे एलोपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, किसी से भी आप नफरत ना करें, सबको लेकर के चलेंगे तो बहुत ताकत हो जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को आप आराम से डिटेल में इत्मीनान से आप देखिएगा और धैर्य के साथ देखिएगा। हालांकि ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप जानते ही हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है। और मेरे जो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे अनुभव रहे हैं, भिन्न भिन्न जो होती हैं पद्धतियाँ, उसके साथ जैसा मेरा अनुभव रहा है वो सारा मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी सारा मैंने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है, इस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर। आप इसको आराम से सुनिएगा तो पता चलेगा आपको। और इसमें मैंने अंक ज्योतिष जो न्यूमरोलॉजी है वो भी क्यों काम नहीं करती, कितने हद तक काम करती है, कैसा उसका साइंस है, क्या उसके पीछे विद्या है, विज्ञान क्या है, साइंटिफिक क्या चीज़ें हैं, वो सारी मैंने एक्सप्लेन की हैं इस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर है। वो आप आराम से सुनिएगा, मिलेगा आपको। तो और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो मेरे खुद के निजी जीवन के कुछ ऐसे पन्ने हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं। पर्सनल मेरे वो भी सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अनुभव, जैसे कि मेरे और मेरे गुरुदेव के साथ में जो अनुभव रहे हैं वो भी चीज़ें मैंने शेयर की हैं इस वीडियो में, अपने इस कॉल रिकॉर्डिंग में। तो आप उसको सुनेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां अवश्य मिलेंगी जो कि आपने शायद ही, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ही आपने कहीं सुनी या देखी होंगी। क्योंकि रियलिटी जो होती है, जो सच्चाई होती है, वो नॉर्मली जनता के बीच में नहीं आती। सिर्फ ऊपरी ऊपरी जो बातें होती हैं वो सिर्फ ऊपर की ही बातें और दिखावटी बातें जो होती हैं वो जनता के बीच में घूम रही होती हैं, जिसकी वजह से जनता जो पब्लिक है वो गुमराह रहती है और उसको रिजल्ट नहीं मिलते। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हर व्यक्ति ने कुछ ऐसे खराब कर्म किए हैं जिसकी वजह से ही उसको ऐसा कुछ योग खराब, दशाएं, कुंडली खराब ऐसी कुछ मिल जाती है जिसकी वजह से उसको भोगना पड़ता है। तो क्योंकि उसको अपने बुरे कर्मों का दंड भुगतना है इस जीवन में, तो वो गुमराह कैसे होगा, कैसे उसको मतलब कि सही सोल्यूशन जो है जल्दी कैसे मिल जाएगा, तो वो तो गुमराह ही रहेगा ना। तो वो गुमराह
होता है, गुमराह होता है, भटकता है, उसको कुदरत की तरफ से जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिलता और वो सही व्यक्ति से मिल नहीं पाता। कहते हैं ना कि जब समय आता है तभी आपकी मुलाकात किसी ऐसे खास व्यक्ति से जाकर के हो जाती है जिसके बाद से आप ये कह पाते हैं कि अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता, या फिर अगर कोई बीमारी से बाहर निकला है तो वो कहता है कि यार उस डॉक्टर के पास मैं पहले क्यों नहीं चला गया, वो डॉक्टर मुझे पहले क्यों नहीं मिला। आप समझ रहे हैं ये सारी बातें क्यों हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को जितने समय तक चीज़ें भुगतनी होती हैं, कठिन समय चल रहा होता है, तो वो उतनी जल्दी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाता, या फिर सॉल्यूशन सामने होता भी है उसके बाद भी वो गुमराह हो जाता है, या उसके आंखों के सामने कई प्रकार की पट्टियां भी होती हैं वो चढ़ जाती हैं। जैसे कहीं कभी कभी घमंड की पट्टी चढ़ जाती है कि मैं उसके पास क्यों जाऊं, या कोई डर की पट्टी चढ़ जाती है। अलग अलग प्रकार की पट्टियां हैं, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वो जो ग्रह है जिसको कि आपको खराब कर्मों का दंड देना है वो आपको गुमराह कर रहा है दिमाग से, या परिस्थितियां ऐसी पैदा नहीं कर रहा कि आप वहां तक पहुंच पाएं और जिस भी क्षेत्र में आप परेशान हैं उसमें आपको सोल्यूशन या सक्सेस मिल पाए, ये नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए ये बातें होती हैं और इसको देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और मतलब कि आप समझ गए होंगे कि क्यों जो है मतलब कि रियलिटी में जो पूरा एक जनता के बीच में जो रियल चीज़ें हैं, जो रियल काम करती हैं, जो प्रैक्टिकल जो रियल काम करती हैं चीज़ें, वो जनता के बीच में नहीं आती। वो बल्कि सीक्रेटली कहीं ना कहीं वो किसी ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होती हैं जिनकी नीयत भी साफ होती है और उनको कोई ज़्यादा इतना मतलब होता नहीं दुनियादारी से। तो आपको वहाँ पर सच्चाइयाँ मिलेंगी। आप देखेंगे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत आडंबर लेकर के नहीं बैठे हैं, कोई उन्होंने भगवा या कोई ब्लैक रंग का कपड़ा नहीं पहना है, कोई जो मालाएं हैं वो सब ये सब नहीं पहना है, मतलब गेटअप उन्होंने वैसा कोई तांत्रिक का या कोई भगवाधारी कोई पंडित का ऐसा कोई गेटअप नहीं लिया है। लेकिन उनके पास में उन पंडितों तांत्रिकों जो आडंबर करते हैं उनसे ज़्यादा ज्ञान और उपलब्धियां जो कि वो सक्सेस पा चुके हैं उसी तंत्र के वर्ल्ड में या अध्यात्म के वर्ल्ड में, जिसमें भी आप कह सकते हैं, उस फील्ड में वो उपलब्धियां पा चुके हैं। लेकिन फिर भी वो शांत होकर के बैठे रहते हैं किनारे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि रियल वर्ल्ड एक अलग ही है, रियलिटी अलग है। रियलिटी जो होती है वो बाहर खोजने में नहीं बल्कि अपने आप को अंदर खोजने में होती है। लेकिन व्यक्ति बाहर घूमता रहता है, वो बाहर कहीं मंदिर मस्जिद चर्च यहाँ वहाँ गुरुद्वारे वहाँ जाता है, लेकिन वो आंतरिक मतलब अंतर मन में डुबकी कभी नहीं लगाता। उसको सारे प्रश्नों के उत्तर अंतर मन में ही मिलते हैं। रियलिटी की बात करूं, हालांकि वो बहुत अब बातें कहाँ से कहाँ निकल रही हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, मुझे तो यही आशा है। तो बाकी आप वीडियो देखिए आराम से, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ जी। हाँ जी भैया, आपने रिपोर्ट्स देखी? हाँ, देख ली मैंने। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरे को क्या लगेगा, आपको लग नहीं रहा है नहीं क्या है वो नहीं, बताओ। मुझे तो खैर हम लोग को सही को काफी मतलब वो पहली वाली रिपोर्ट से तो ये काफी कम हुआ है, मतलब 120 पॉइंट्स कम हुआ है तो उसका भैया, सीआरपी का। तो जी। बात वही है ना, हमने क्या कहा था कि भाई हमारे हिसाब से तो फ्राइडे को कराते तो एकदम सभी यस क्लियर आ जाता। यस, वही वही तो वो कुछ सही भी वही कह रहे थे कि भैया जो बोल रहे थे कि फ्राइडे को कराने का, पर वो अभी ऐसा हुआ है। अच्छा, आपने उसमें भैया एक चीज देखा, एसजीपीटी बढ़ा हुआ आया है, हाँ, तो वो तो एसजीपीटी देखा है। हाँ मतलब वही लीवर का लीवर के बेसिकली। हाँ। तो भी भैया पता है ये डॉक्टर्स है ना इतने पता नहीं आते, ये लोग बेवकूफ है, ये लोग हमको सिर्फ कोविड कोविड का ही रट्टा मार रहे हैं। बोलते हैं कि कोविड में लिवर भी इन्फेक्ट हो सकता है ऐसा। उसको बोलना भैया, अब तुम अपनी सारी जो फिलोसफीज हैं वो रखो किनारे, हमें जो करना है वो हम कर ही रहे हैं। हाँ पता है, वो ये बोल रहा है कि आप एक बार चेस्ट एक्सरे भी करा लो, ये भी करा लो। हमने कहा हम क्यों करा चेस्ट एक्सरे? नहीं नहीं, मतलब कुछ अरे यार, कुछ कराने की जरूरत नहीं है, आप फालतू में क्यों हाँ, ये सब कराना है। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ। आपको सिर्फ बता रही हूँ। जो हाँ। देखिए अभी तो कुसई इनफैक्ट आज आपकी क्लिनिक आने भी वाले हैं, क्योंकि हाँ। वो गए थे, मैं नहीं गई थी। तो कुसई ने फिर हाँ। बोला कि मैं जाके एक बार
पूरा बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या बोला है, और आपको हैंड टू हैंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे हाँ कि हाँ भाई रिपोर्ट ऐसी आई है ना। हाँ हाँ। और अब आप बताइए थे कि अपने को मेडिसिन सेम उसी ले, क्योंकि काफी मेडिसिन तो खत्म हो गई है, मतलब जो फीवर टू हाँ। वाली थी ना, हम्म। फीवर टू का सिर्फ अभी एक भैया टैबलेट आपको बचा पता है। है, आपको पता है जी। ये सीआरपी सिर्फ मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन तो दवाई चली बस। बस 2-3 दिन ही चली है ना भैया, एक बार हाँ आपने तीन तीन दिन ही खाई है हमने, हाँ जी 3 दिन मैक्सिमम। ठीक है। हाँ। और उसमें 170 से 55 mg पे आ गया वो। बहुत मतलब बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है वो खुद। हम्म, अच्छा, वो अब उसको तो ये लग रहा है एलोपैथी वाले को, हम्म, हेमंत सिंह को, कि उसकी दवाई से फर्क पड़ रहा है। हमने हम्म। थोड़ी ना बताया कि हम आयुर्वेदिक ले रहे हैं। तो बोलता है देखिए कितना इम्प्रूवमेंट है, 170 हाँ से 55 पे आ गया, अब आप 4 दिन नहीं, और एलो। ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है हमारे साथ में। जी। हमारी प्रतिभा हमेशा से ही छिपी रही है। जी। और पहले भी और भी जितने जो लोग हैं, जी। यहाँ तक कि हमारी माता जी को थायराइड भी हुआ था, तो उसको हमने जड़ से ही मिटा दिया। 1.5 महीना खिलाया था हमने दवाई। अच्छा। तो वो भी जब गई डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा अरे आप खा रही हैं ना वो दवाई जो एक गोली दी थी। तो हाँ। डॉक्टर, तो माता जी बोली हाँ हाँ खा रहे हैं। तो हम्म। उनको ये लगा कि मतलब उनकी दवाई से ठीक हुआ, बल्कि हम हाँ तो जी, अपनी दवाई दे रहे थे। वही मैं कह रही हूँ इससे। हम्म, हेमंत सिंह भी बहुत अच्छे से फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, पर वो अभी भी हमको इसको आइसोलेट करके रखेंगे। हम आइसोलेट नहीं रख रहे भैया ऐसे, क्योंकि हमको पता है ऐसा ऐसा कुछ भी वो नहीं है, कोविड नहीं होगी। अरे भैया जो देखो क्या होता है, हमने तो हाँ। अपनी विद्या से डायरेक्टली, अब मैं क्या बोलूं, आपके सामने सब चीज है, मैं हाँ कुछ जी, नहीं वो बोल तो खैर सकता हूँ। उसमें तो कोई भी नहीं, तो हम लोग तो वही, मतलब हाँ फिर हम लोग जब घर पे रिपोर्ट लेके आए तो सही, तो हमने यही सोचा कि सबसे पहले, इसलिए मैंने आपको 2-3 बार कॉल भी किया कि हाँ। आपको मैं अब रिपोर्ट फॉरवर्ड देखो करूँ। रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड में तो कभी अपन फेल हुए नहीं बचपन से ही। हाँ, ठीक है। वो अब हमने भी देख लिया है। तो वो, जी। हाँ इसलिए हमको हमको तो खैर पता ही था कि ऐसा कुछ है नहीं। जी। 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 बस ये है, अब ये दवाई जो है चलने दो 2-3 हफ्ता, जी। फिर करवा लेना फिर से, और करवाना हो तो। इसने अभी हमको बोला है, क्योंकि अभी जैसे अभी इसको भी लगना चाहिए कि हेमंत, क्योंकि आज अगेन क्या हुआ मॉर्निंग में भैया, हेमंत सिंह का खुद से कॉल आया मेरे को, क्योंकि हाँ मैंने बताया था ना कि हमारा फैमिली डॉक्टर है, बच्चे जी। बचपन से उसके पास गए हुए। सुबह में उसने मुझे 9 बजे कॉल कर लिया, कह रहे आप मेरे पास 2 दिन से आए नहीं, आपने कहीं एडमिट तो नहीं करा दिया? मैंने कहा नहीं नहीं सर, एडमिट एडमिट नहीं कराया आप ऐसा। हाँ बोलते नहीं, आप 2 दिन से नहीं आए तो मुझे लगा शायद आपने एडमिट करा दिया। तो हाँ मैंने कहा नहीं सर, हम तो आज आने ही वाले थे चेकअप कराने के लिए आपके पास। हाँ। तो फिर मैंने उसकी उसी की पैथोलॉजी में, कि उसको शांति हो जाए कि भैया मुझसे भी कोऑर्डिनेशन में है, तो हमने उसी की पैथोलॉजी में फिर टेस्ट भी करवा लिए तो कि उनका क्या कहना है अभी कि क्या ट्रीटमेंट देना है इनको, वो क्या ये करना बोल रहा है कि आप 5 दिन और, जो अभी तक के जीफी खिला रहे थे दिन में 2 बार, वो जीफी खिलाते रहो, है? हाँ। विटामिन विटामिन खिलाते रहो, और हम्म। 5 दिन बाद एक बार आ जाना, फिर रिपोर्ट करेंगे। नहीं, असल में मेरे हिसाब से जीफी वगैरह बंद कराएंगे, क्योंकि जी। क्या है वो भी ना जो अपन का रिपोर्ट्स में ना वो फिगर्स को ना डिस्टर्ब करता है। ठीक है ना भैया, अब ठीक आप है। जैसे बोलोगे ना वैसे अपन करेंगे। जी। हाँ तो वो अपन बंद करा देंगे, बाकी तो दवाई अपनी चल ही रही है। तो अभी और भैया देखिए, वो जो पूरी वाली जो दवाई है ना, वो सिर्फ अभी 2 पाउच, दो पैकेट्स बचे अरे हैं। वो दवाई पता है हमारे पास खुद ही खत्म हो गई है। अरे भैया फिर अभी। हाँ तो मैं, नहीं नहीं उसकी कोई वो तो जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हाँ उसका जो हाँ। काम था वो तो पेट वाला काम था, उसका उतना वो अच्छा। नहीं है। जो अच्छा। दूसरी अपनी दवाइयाँ थी ना, फीवर टू और जो हाँ हाँ। लीवर नॉर्मलाइजर, ये जी जी। जी। वो है मेन। बाकी ये जो दवाई थी ये तो सिर्फ पेट का सही करने के लिए। लेकिन वाकई में मेरे को ये हैरानी हुई है इस बात की, ये तो बात सच है कि जी। इसने इतना भयंकर मतलब खा लिया, और मतलब इसके पेट में इतना गंदा जहर बन गया ना अचानक से, जी। कि वाकई में सीआरपी इतना कभी जाता नहीं है। ये सच बात है। अच्छा इसका मतलब है कि वो रिपोर्ट सब सही थी वो थी, भैया। सही थी वो, मैं हाँ। आपको बता रही हूँ, आप जिसका बोल रहे थे ना सेठी सर, वो हम्म। हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे, उसने हमें मुझे खुद हाँ उसकी तो उसने खुद ही फिर क्रॉस चेक किया ना 2 बार। हाँ 2 बार उसने स्लाइड लगाया कि भाई ये ऐसा कैसे सीआरपी आ रहा है इसका। हम्म। मतलब इसमें कुछ बहुत ही, या तो गलत हाँ। खाना में आया है, या तो पता नहीं कुछ बहुत ही नहीं, या तो गजब पता इन्फेक्ट नहीं हुई है। कुछ इसने जो मतलब जो खाया है वो बाहर से ही कुछ गड़बड़ आया है, बहुत खराब क्या था वो। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीज हुई है। चलो बाकी अब खाना वाना तो चल रहा है वैसे ही ना। जी भैया, बाकी ये 55 भी जल्दी नॉर्मल आ जाएगा ना, मतलब कितने दिन में अपन लोग फिर भी, अब आ क्योंकि जाएगा ये। 5 दिन का, हाँ 5 दिन का उसने बोला है टेस्ट, 5, तो उसकी बात मानकर हम लोग सोच रहे थे वही 5 दिन, यानी मंडे तक के हम लोग चले जाएंगे एक और बार, मंडे को, मंडे ट्यूसडे तक के।
नहीं, कि अब उसको को भी तो लगे। कुसई भाई आएंगे ना, तो मैं उनसे बात कर लूंगा। मैं बोलूंगा देखो अब जल्दीबाजी मत करो, हफ्ता 10 दिन हाँ खिला लो आराम से, हाँ तो फिर कर लेना। और एसजीपीटी जो आया है, और एक जी। चीज और थी, मैं देख रहा हूँ एक मिनट। उसमें ईएसआर कुछ था जो 20 mm आया है भैया। अरे हाँ, आपने ये भी ध्यान नहीं दिया, प्लेटलेट्स भी आ गए नॉर्मल। प्लेटलेट्स नॉर्मल, हाँ मैं आपको बोल रही थी प्लेटलेट्स वो तो नॉर्मल आ वो गए हैं। हमने हमने जो कल दवाई दी थी ना, लीवर फिट, जी 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 वो प्लेटलेट्स, हमने वो दवाई ऐसी बनाई थी अपने दिमाग से कि जो डेंगू जी। वाले होते हैं ना, हाँ जी। तो वो सिर्फ रिपोर्ट में बेवकूफ बनाने के लिए हमने वो दवाई बनाई है, पता है आपको? अच्छा। क्योंकि कि वो प्लेटलेट्स जब प्लेट। रिपोर्ट करते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो प्लेटलेट्स जब दूर दूर रहते हैं तो वो मतलब कि दिखाता है कमी, क्योंकि वो जो अच्छा वो रहता है, मतलब जो मशीन रहती है वो उसको कैप्चर नहीं कर पाती। अच्छा। तो ओके। फिर हमने अपने दिमाग से ऐसी दवाई बनाई जिससे कि भाई खून के जो सेल्स हैं वो आपस में अगर पास में रहेंगे ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो प्लेटलेट्स तुरंत जल्दी से दिखा देता है। अरे बाप रे। तो मैंने हाँ, तो मैंने वो दवाई दी इसको, जिससे कि जो सेल्स उसके होते हैं वो साथ में इकट्ठे हम्म, कर लेता है एक दिन में ही। अच्छा। तो ओके। इंसान हैरान हो जाता है, अरे बाप रे इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो अच्छा। ओके। हर तो चीज में मैंने भैया मतलब दिमाग लगाया हुआ है। प्लेटलेट्स मतलब इसकी सब या यानी सब नॉर्मल नॉर्मल, मतलब नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन क्या है ना, हर चीज अपन को ये जो मशीनें रहती इस पे अपन, या फिर जो भी टेस्ट करवा रहे हैं इस पे अपन लोग रिलाय हम्म, नहीं कर सकते ना। ये बोल रहा था मुझे कि ईएसआर क्योंकि ना 20 mm है, तो हाँ इसलिए वही मैं देख मतलब। रहा हूँ। हाँ जी। मतलब ज्यादा है थोड़ा सा। हाँ ईएसआर है, अच्छा, होता क्या है अच्छा, भैया ये? सुन, हाँ वो सुनो तो। हाँ अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एकदम रिपोर्ट पे नहीं जाइए, क्यों, मैं बताता हूँ आपको। जी। देखो, मेरे पास, मैं जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अब जी। जैसे मान लो किसी का ना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है ना, हाँ हाँ। तो मैं दवाइयाँ जो भी चलाता हूँ, जैसे हार्ट के लिए जो ब्लॉकेजेस हैं जो भी है, ठीक है, हम्म तो उसमें क्या होता है, पहले जो दवाइयाँ मैं देता हूँ उससे ना कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, हम्म। और जो ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ जाता है। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद में हाँ मैं हाँ ट्राइग्लिसराइड की अलग दवाई देता हूँ, तो फिर ट्राइग्लिसराइड भी नीचे आ जाता है। हाँ हाँ दो हाँ। या 3 महीने का प्रोसेस वो रहता है। जी। लेकिन ये बात अब कोई समझता नहीं ना सामने वाला, राइट। जी तो अब कैसे समझाएंगे? तो इसलिए मैं इतना बोलता नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ भाई आप कैसा फील कर रहे हैं शरीर के हिसाब से वो बताइए ना। जी। तो ये है। तो भैया ईएसआर को कोई ज्यादा अपन वो इम्पोर्टेंस नहीं देना, क्योंकि उसने ईएसआर नहीं का नहीं, मुझे फोकस करके बोला अरे कि देखो 20। क्या होता है, मैं आपको बता रहा, ईएसआर और ये जो जितने भी जो है ना हम्म लंबे चौड़े जो चीजें हैं, ये हम्म। खास तौर पे, देखो हम तो ईएसआर उसमें देखते हैं जिसका भाई डायलिसिस वगैरह चल रहा है, हम्म क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है, इनका सब नॉर्मल हम्म, है। बस वो सब सीआर, नॉर्मल है। हाँ सब वो सीआरपी बस है, उसको हाँ कर लेंगे हम। और जी। ईएसआर पे इतना ध्यान नहीं देते ये, मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जब जाते हैं ना, तो इन्फेक्शन देखते हैं, कैंसर वाले में भी देखते हैं इसको भी, खैर में। तो अपन को ये सब नहीं देखना है। अच्छा। ऐसे तो देखो दुनिया भर की वो लाइन लगा देगा, बहुत सारे टेस्ट हैं, ये कम वो ज्यादा, ऐसे नहीं हम्म करते। अपन को क्या है, हम्म। समझिए आप बात को, आगे भी चल के कभी कुछ ऐसा होता है ना, तो हाँ हाँ। उसमें रिपोर्ट मैं तब तक नहीं करवाता हूँ जब तक भाई, अगर मान लो हमको कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा है, जो हम हम्म। खुद डायग्नोज कर रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा है, तब हम फिर रिपोर्ट करवाते हैं, मतलब मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा। वरना मैं ओके। रिपोर्ट नहीं करवाता। ऐसा थोड़ी होता है कि अपन अब मशीन आ गई तो अपन एकदम पंगु ही हो गए हैं, 10 बार अपन हाँ सिर्फ हाँ। रिपोर्ट उसी से करवाएंगे, ऐसा नहीं होता। भाई आप अपने अनुभव भी तो रखो ना, कि राइट किसी को उल्टी हो रही, दस्त हो रहा, तो क्या गड़बड़ हुआ होगा वो आप खुद ही देखो आप अपना। ये तो राइट फिर राइट आप किस जी। बात के डॉक्टर हो, 10 बार करोगे तो क्या मतलब है? हाँ जी भैया। तो तो चलो, मैं, म- अच्छा है, मतलब खुशी है, हाँ। ईएसआर का तो अपन वो नहीं, बाकी तो सीआरपी भी अब बहुत मतलब कंट्रोल में आया, हम लोग हाँ बहुत रिलैक्स हो गए थे हाँ ये देखने के बाद। और हाँ डॉक्टर ने ये बोला भी कि भाई मतलब कि उसका पहले का रिपोर्ट भी सही था और इसका सीआरपी सच में बहुत बड़ा हुआ था। तो हाँ। उन्होंने कहा कि वो नहीं, तो पर अभी वो अगर अंदर ही अंदर खुद ही हैरान हो रहा होगा कि भैया ये जीफी से तो आ नहीं सकता, उसको भी पता है। वही तो वो ठीक है। उसने खुशी के मारे हमको और 5 दिन जिफी खिलाने का बोल दिया। क्या क्या? बोला कि अरे ये तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, 5 दिन और जिफी खा लो सब सही हो जाएगा। हाँ नहीं, ठीक बात है, वैसे वो भी नहीं खिलाएंगे अपन, खैर। हाँ वो आप बता दीजिए मुझे खिलाना है कि नहीं एस जी खिलाना है पी फिर टी तो। हाँ, एस जी पी टी के लिए मैं दवाई देता हूँ, एक अलग रखी है मेरे पास। जी। तो बिलीरुबिन वगैरह इसका चेक। हेमोग्लोबिन भी कम आ रहा है इसका थोड़ा। हाँ वो अपन
दे देंगे ना, वो वाली लॉ आसफ चल रहा है ना। लोहा सब चल रहा है उसका, हाँ जी वो हालांकि तो चल रहा देखो, मैंने क्या कहा, मैं टारगेट करके प्लेटलेट्स पे दिया था। है। जी जी जी। जो लीवर फिट दवाई दी थी ना, वो प्लेटलेट्स के लिए थी, ध्यान रखना आप। ओके, ठीक है भैया। हाँ, तो ये एक एक शब्द आप सोचिए कि मैं कितनी माइन्यूटली जिंदगी को देख रहा हूँ कि जी। भाई, अगर प्लेटलेट्स भी हैं तो कौन सी दवाई देना है, तो प्लेटलेट सही आ जाएगा, ठीक है। राइट राइट। रिपोर्ट काफी सेटिस्फैक्टरी है पहले वाली रिपोर्ट से, है ना। और अभी मेरे को ये पूछना था भैया कि सब मेडिसिन खत्म हो गई है, मतलब हाँ, फीवर टू एक बची टैबलेट बस, है ना। और हाँ। आपका जो वो पूरी थी वो दो ही बची है। फिर उसके बाद में हमारे पास में अभी बस लीवर जो नॉर्मलाइजर है वो है। और जो आपने अभी जो दो भेजी थी नई, हम्म। है ना, वो 2 दिन का डोज है ऐसा। हालांकि लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की है हम्म कि जो मैंने विद्या से देखा था, वाकई में ये बेचारे बच्चे का ना पूरा केस बिगड़ जाता है। ये वहां जाता है ना, हम्म। इतने खतरनाक स्टेरॉइड वगैरह सब लगाते हैं, इनका बुखार तो उतरता नहीं। जी ठीक है, वो क्या है, आपको दहशत बैठ गई थी बस बुखार की, जो पिछली बार आया था तो उतरा नहीं, तो आपको लगा भाई जी। हम भी नहीं उतार पाएंगे या कुछ ऐसा। तो ये एक दहशत थी। बाकी अगर ये चला जाता जो अपन ने विद्या में देख लिया था, मैंने कितना फोर्स करके रोका था। वही वही तो भैया, मैं तो वही सोच रही थी कि अगर इसको गलती से भी हम एलोपैथी का डालते ना, तो अभी तो हम मतलब बहुत परेशान हो चुके होते। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। अति में परेशान हो चुके होते मतलब। और फिर तो ये मुझे जो पता है ना। इनका सीआरपी वगैरह निकला है ना, ये जी। मतलब अभी इतना तो काम आ गया, अपन इतने दिन, मेरे ख्याल से 3 दिन हाँ दवाई हाँ, दी है ना। 3 दिन में दवा, अरे, जो 3 दिन में आया है। जो कैप्सूल की बात मैं कर रहा था ना, वो कैप्सूल एक दिन के अंदर मतलब ऐसे हाँ हाँ। करती है कि वो बहुत तेज दवाई है, वो तो मैंने जो बनाई है। जी। तो वो ऐसा लगता है, मैंने तो खैर मैंने भी खाया है, तो ऐसा हम्म लगता है कि वो सिर्फ टॉक्सिन बाहर नहीं आ रहा है, पूरे जो पुर्जे हैं ना अंदर के हम्म। शरीर के ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे, ऐसा कभी कभी लग जाता है। अच्छा। वो इतनी तेज है, मतलब क्या बताऊं उसकी तो, मतलब कमाल है वो। जैसे अगर किसी के पेट में पानी भर गया तो क्या होता है पता है? हाँ हाँ। जाते हैं फिर हॉस्पिटल में पानी निकलवाते हैं ना, जी जी जी। हाँ तो वो जी। सिरिंज वगैरह सब मशीन उसके हम्म थ्रू निकालते हैं। हम्म। तो ये दवाई ऐसी है, एक बार देते हैं ना तो पेट का पानी यानी सब बाहर निकलता है, सब, ओके बिना उसके ओके। कोई बिना सर्जिकल या कुछ इंजेक्शन से। करने, हाँ, कुछ नहीं करना। ओके। बहुत अच्छी दवाई हमने इसकी बनाई थी, और यही दवाई फिर हमने माता जी को भी दी थी, और जब अटैक आया था। तो अभी तो अपने को इस यहाँ तो नहीं देना ना भैया। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं देंगे वो तो। अब अगर आप देखो, आप भरोसा उस पर करो कि भाई धीमे धीमे करेंगे तो 7 दिन, अब धीमे धीमे करेंगे भैया, हाँ मतलब देखिए अभी मेरे हिसाब से हमको। तो 10 दिन अब खाओ, और फिर 10 दिन के बाद रिपोर्ट करवा लेना, उसको बोल देना, बोलना अरे डॉक्टर साहब, अभी हम इतनी जल्दी नहीं कराएंगे, हम जीफी हाँ खिला रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम और लेके हम करवाएंगे, बस ऐसा बोल दो। ठीक है ना। ठीक है भैया, मतलब अब आप कुछ भी हमको बहाना कर लेना, लेकिन 10 दिन खिला लो। 10 दिन तक के अपन दे, 10 दिन के बाद रिपोर्ट कराएं। हाँ हाँ, दस ठीक है दिन ना। के बाकी लेकिन ठीक क्या है है, ना। जब तक नॉर्मल नहीं आ जाता है तब तक अपन को सारी चीजें वैसे ही चलानी है, जैसे जो टीका भी लगा रहे हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं, और खाना भी वैसे ही चलेगा अभी। भैया बस मुझे ना आपको एक बात रिक्वेस्ट करूं हाँ कि ये क्या है, ये ना टीके से बहुत मतलब मेरे को ना बहुत गुस्सा कर रहा है। उसका हाँ। मुझे कुछ बस सॉल्यूशन दे दीजिए, मैं कहीं और लगा अरे, दूं देखिए उसका क्या दूसरा है। सोल्यूशन है नहीं, क्या लगाएंगे फिर आप? मैं थोड़ा सा ऊपर लगा दूं जिससे उसका हेयर स्टाइल खराब ना हो, कि अब मैं क्या अच्छा, बोलूं हेयर वो भी स्टाइल दिख बच्चा। रहा है क्या? हाँ मतलब क्या हो रहा है ना, उसको उसको दिखाना नहीं है अपने छोटे भाई को, तो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मेरे को ऐसा लगाओ मत क्योंकि मेरा पूरा बाल खराब हो रहा है। अब मैं क्या बताऊँ, अब वो उसको मुझे इरिटेट करना भी अच्छा नहीं लगता फिर। तो मैं फिर उसको बोलूंगी ना 10 दिन तो वो तो पागल कर देगा मेरे को। तो कैसे मतलब कहाँ ऊपर लगा सकते हैं? फिर लगाना मतलब तो मैं है। ऐसा रखूं कि बस उसका हल्का सा वो एकदम दिखे ना, बट हल्का सा वो रहे वहां पे ऐसा। चलो ठीक है, मेरे को फोटो भेज दीजिएगा। हाँ मैं आपको फोटो भेज दूंगी। हाँ, है और ना ये जो क्योंकि दवाइयाँ खत्म हो गई हैं तो फिर क्या करना है, दवाई भेजना है? वो आज, हाँ आज कुछ ही आएंगे आपके पास। तो हाँ, आप उनको पूरी दवाइयाँ दे दीजिएगा। तो और आज अगर वो आएंगे तो उनको ना 9 बजे भेजिएगा। 9 बजे। हाँ ठीक है। ठीक है ना, 9 बजे शायद अद्दू भाई के साथ ही आएंगे क्योंकि उनको पता नहीं है घर आपका, हाँ है हाँ ना। तो हाँ। अद्दू भाई के साथ ही आएंगे वो। और 9 बजे तक के मैं आपको लिख कर दे दूं क्या, क्या क्या दवाइयाँ खत्म है। आपको तो खैर पता हाँ होगा हाँ, अभी। नहीं, मेरे को पता नहीं है क्या क्या खत्म हो रही। मैं आपको एक में बता ही देती हूँ। हाँ, एक तो फिर वो आपकी है। उनसे अजीत से बात हुई थी कि नहीं?
हाँ हुई थी भैया, मैं आपको उसका ही बताती हूँ। वो मेरी क्या बात हुई तो देखिए, मेरे पास में अभी ना ये जॉन्डिस वाली 5 टैबलेट्स है बस। आप लिख दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं ये सब हाँ, लिख के भेजूंगी आपको। हाँ लिख दीजिएगा। तो हाँ तो आपको क्या बोल फिर रही थी वो? असल में भैया आपको, उसको आपका कॉल आया था और उसने आपको वापस से कॉल किया था। हाँ अभी तो किया था, मैं उठा ही नहीं पाया ना। नहीं, असल में अब मैं आपको बोलूंगी तो आप बोलोगे आप मुझे बोलो मत, मुझे मैं ये चाह रही नहीं हूँ कि वो नहीं, आपसे बता दो चलो। वो, क्योंकि नहीं क्या मैं है भैया। समझ तो गया हूँ कि वो ये चाह रही है कि पहले ये कुछ इसका काम करवा लें, फिर दूसरा उनका कुछ मेन काम है, ऐसा कुछ है। नहीं 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 नहीं, ये मेन काम नहीं है उसका। अभी अभी उसका भैया, हाँ उसका ना प्रॉपर्टी का कुछ बहुत बड़ा उनका चक्कर है। हम समझ गए ना, मतलब हम पहले ही समझ हाँ, गए। वही तो। ये असल में क्या है, अभी तो ऐसी हालत में है ये बिल्कुल, मतलब अगर इसके हाथ में पैसा आ जाए तो ये करोड़पति लोग बन जाए। ये लोग ऐसे है, इतनी प्रॉपर्टीज इनकी करोड़ों की हम्म। अटकी पड़ी है, जो हाँ कि बिल्कुल जिसका काम ही नहीं हो पा रहा है। हमारे पापा पिताजी की अपनी तबीयत की बात कर रही है आपसे। अब हाँ आपने शायद उनका कुछ बताया है, पूछा हाँ। का, तो उसको मैंने कहा तुम सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करो, कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का कुछ निपटे, पैसे आएंगे तभी तो तुम करवा पाओगे ये सब चीजें। अरे यार तो ये तो पता है, अब हम्म। यही तो गलती है ना, अब क्या बोले इनको। चलो ठीक है। नहीं तो क्या मतलब, वैसे तो इनके जो पिताजी हैं उनको प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम तो है ना भैया, बहुत है। मतलब वो तो अभी ऐसा है कि वो बैठे रहते हैं, या तो मतलब चलने फिरने लायक ज्यादा कंडीशन में नहीं है वो, हम्म। ऐसा। चलो पर ठीक वो है। ऐसा है कि वो करवाना ही है उसने। और हाँ। उसकी प्रॉपर्टीज को भी लेके जो उसका प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसकी हम्म। मायके साइड की भी है। मायके साइड तो इतनी बड़ी नहीं है, बट इसकी ससुराल साइड की भी है। तो दोनों तरफ की प्रॉपर्टीज का इसका बहुत टाइम से, मतलब ऐसा होता है कि होते होते में चीजें रुक जाती है वैसा। तो वो लोग वैसे फाइनेंशियली अभी अभी थोड़ा परेशानी में है। तो हाँ मैंने उसको मेन आपसे पहले वही बात करने के लिए भेजा था, हाँ। कि भाई इंसान के हाथ में पैसा होता है भैया, अब तभी तो वही वो तो इलाज वहां भी पे कराता गड़बड़ी है हो ना। जाती है। वो मेन जो बात होती है ना, मेरे को वही करनी चाहिए, मतलब सामने वाले को वही करनी चाहिए। मैंने लेकिन इन्होंने उसको किया यही तो नहीं, ये गलती चिल्लाया, है, ये मैंने गलती है यही इनकी। वही मैंने यही चिल्लाया कि तुम बेवकूफ हो, तुमको मैंने फोन इसलिए करने के लिए बोला था कि तुम पहले, तुम्हारे हाथ में कुछ तो आए पहले, क्योंकि तभी तो क्या तुम। होता है, विद्या जो काम करती है ना वो हम्म डायरेक्टली सामने वाले के इमोशंस और उस पे करती है। अब हम्म। इन्होंने जो मेन बात थी वो की ही नहीं, ये बहुत बड़ी गलती करी इन्होंने। मैं भी वही सोच रहा था अच्छा। कि यार आपने कुछ जिक्र किया था हल्का सा वो जमीन का, और फिर उसके हाँ बाद हाँ। इन्होंने अपने पिताजी की बात की, तो मैंने कहा चलो ठीक है तो जैसा फिर भी। मुझे, आपको फिर उसने कॉल किया होगा तो आपने उठाया नहीं होगा, तो वो आपको कॉल इसलिए करना चाह रही थी, हाँ ये बताने के लिए कि भैया मैं, मेरे को आपको है ये बताना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मेरे पास इतना कैश इन हैंड है ही नहीं, तो मैं ये सब कराऊंगी कहाँ से। आप मेरा कुछ हाँ मुझे बताइए कि इसमें प्रॉपर्टीज में मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो आपसे अब बात कर, मैंने क्योंकि उससे चिल्लाया है। हाँ अब होता है भैया, हर एक का अपना आईक्यू लेवल होता है। मतलब उसको ये भी बोला कि देखो भैया का ट्रीटमेंट महंगा होता है, पर 100% रिजल्ट वाला है। मैंने तो हाँ देख लिया है, मैंने इसलिए उसको, क्योंकि भैया अभी जिन जिनका मुझे पता है ना, मैं एक एक करके उनको आपका नाम देती जा रही हूँ। जैसे अभी मैं एक और से मैंने बात की है, मुझे जिन जिन का पता है ना, अब क्योंकि काफी हमारा, मेरा भी सर्कल बहुत बड़ा है, तो हाँ मुझे पता है कि किसका क्या काम अटका हुआ है, किसका क्या है। तो मैं हाँ। उन लोगों को नहीं धीरे धीरे आपका, आपका सर्कल तो आगे चल के इतना बड़ा कर देंगे हम कि आप हैरान हो जाओगे, बोलोगे आप यार ये यकीन नहीं क्या मानेंगे हुआ। भैया, मैं आपको एक और बताने वाली थी। कल ऐसे ही बैठे बैठे, मतलब अचानक से बात नहीं की, तो कुछ ने मुझसे पूछा कि यार अगर अक्षय में इतनी नॉलेज है, तो मतलब अपन ने तो इनसे फ्यूचर में भी कंसल्ट करना चाहिए। मैंने कहा देखो भैया ने मुझे मेरे लिए ही बताया था, मैंने हिम्मत की बताने की उनको। तो बोलता है कि क्या बताया तुमको, बोलते हैं उन्होंने, मैंने बताया कि भैया ने मुझे, नहीं पता बेटा मुझे, मैंने बताया कि भैया ने मुझे बताया कि मेरे आने वाले 20 ईयर्स बहुत स्ट्रगल वाले हैं, और 20 ईयर्स में मेरे को, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं टिकेगा, भले से जो भी कुछ है, बट दिखेगा कुछ नहीं। मतलब काम बहुत करोगे पर इतना इतना सक्सेस नहीं मिलेगा। तो कुछ ने कहा 20 ईयर्स, मैंने कहा हाँ। तो मैंने फिर बताया कि भैया ने मुझे ये बताया कि अगर एक पूजा है उनके पास में, वो अगर हम करवाते हैं तो लाइफ विल चेंज, मतलब हाँ टॉपसी टर्वी हो जाएंगी। मतलब हमें हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारे पास से पैसा कहाँ से आ रहा है। और जो आज हम जिस चीज, जो जो चीजें चाहते हैं, बस भैया बैठे मुझे ना, रहो, घर में बैठे हाँ रहो, वो अपने आप होता है। हाँ, मतलब मैं वही कह रही हूँ अब। आप, मुझे तो भाई भैया, आप भी जो हमारे पास आए हो वो कोई जी इत्तेफाक थोड़ी है। हाँ, वो भी है। हो सकता है ऊपर वाला चाहता हो कि हम आपसे, ये सब असबाब बनते हैं भैया, एक से कनेक्ट होता है। हाँ फिर क्या बोला उन्होंने?
तो मैंने उनको बताया कि वो पूजा पर बहुत महंगी है, मैंने इतना हिंट किया। तो हाँ कुछ को इतना तो समझ में आ गया है कि आपकी पूजा महंगी होती है। तो मैंने मुझे कहा कितने की है? मैंने कहा नहीं तुम रहने दो, तुम चिल्लाओगे, तुम वो महंगी है, बहुत महंगी है। तो कहते हैं कि फिर भी कितनी है? तो मैंने कहा वो लाखों में जाएंगी। तो मैं बोला चलो ठीक है, अगर भैया बोल रहे हैं और पर उनसे अपन पूरा बैठ के डिस्कस करेंगे, मतलब मैं करूंगी, वो बीच में नहीं आएंगे, कि क्या क्या एरियाज कवर होंगे इसके अंदर, हाँ मतलब क्या रिजल्ट मिलेंगे, हम्म कितने टाइम में मिलेंगे। हाँ। और मुझे कहा कि एक बार बस ये थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन हो जाने दो, मुर्तुजा का ये मैटर क्लियर हो जाने दो, फिर अपन बैठ के इस पे, अरे मतलब वो पॉजिटिव थे। मुर्तजा का मैटर तो अब क्लियर हो ही गया है। वो तो बस वो तो दवाइयां हो और ज्यादा गया। चलानी है जो हमने फ्राइडे तक बोली थी, लेकिन आपको जल्दी कराना था, जी 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 तो जी। भी वो नहीं आ गया है मतलब। मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया। मतलब मुझे ये तसल्ली थी कि वो मना नहीं हुआ वहां से, क्योंकि नहीं भैया नहीं, उतना देखो अमाउंट। क्या है, जब जब हम किसी के भी साथ जुड़ जाते हैं ना, उसके जीवन में फिर जो पहले की चीजें थी वो पलट जाती हैं फिर। क्योंकि अच्छा। क्या होता है, अपन बहुत बारीकी से चलते हैं, हम अपनी हमेशा मतलब अच्छाई या वो वाहवाही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप ये समझो। लेकिन जी हम जी वो जी। समझाना चाह रहे हैं कि जिंदगी कैसे चलती है। क्या होता है, इंसान इतना समय बर्बाद करता है ना, ये हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन में, कि हम जी क्या जी बताएं आपको, ये बेवकूफी है। आपको भैया जी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आप अपना वो देखो कि भविष्य हमारे लिए क्या सुनहरे पल लिए खड़ा हुआ है। हम उसकी राइट तरफ जाए ना, ना कि जो हिंदू मुसलमान कर रहा है हम उसके चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ राइट। नफरत मिलती है, यही सब होता है और कुछ नहीं होता। वो तो है भैया, वो तो है, सही बोल रहा है। तो क्योंकि मुझे ना भैया, कोई किसी को बदल पाएगा ना कुछ है, सबको जिसको जिसके विश्वास है ऊपर भगवान पे, वो वही करेगा करेगा ही। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं भैया कि अब मैं पूजा कराऊंगी तो मैं। हमारा तो पता नहीं कोई नई धर्म आ गया, क्योंकि हम सब मिक्सचर करके चलते हैं। हाँ ठीक है, मतलब हमने आपका तो बहुत सारे भगवान होते हैं। हाँ, तो हमने क्रिश्चियन का भी भाई स्पेल्स किए हुए हैं, जो ब्लैक मैजिक हम्म। उसमें रहता है वो भी करते थे जी पहले। जी 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 जी। हालांकि हमको जो ओके। ज्यादा रिजल्ट मिला है वो मुसलमानी और उसमें हिंदू में ही मिला है। हम्म। तो बाकी हमने उतना ज्यादा क्रिश्चियन का वो किया नहीं। चलो अच्छा। पंजाबी वाला भी रहता है, उसमें भी है। तो भैया मुझे ये समझना था आपसे, मतलब वो तो खैर मैं आपसे उसके लिए बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगी कि ये सिर्फ फाइनेंशियली हमको स्ट्रॉन्ग करेगा, कि इट विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स लाइक हेल्थ है, देखिए, मतलब इस सब चीजें। हेल्थ का तो अभी मैंने देखा नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली तो बहुत ग्रोथ दे देगा आपको। मैं सिर्फ जी। और सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ मेरी बाकी ही, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं कुछ की बात जो नहीं कर चीजें रही। मैं करवाऊंगा या करूंगा तो वो हम्म। सिर्फ आपके ऊपर असर डालेगी, किसी और के ऊपर नहीं जी डालेगी। जी। तो क्या ठीक होगा है। कि हाँ, तो आपका स्टेटस राइज होएगा, हम्म है, आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। हम्म। खास तौर पे आपके पास में वेल्थ इकट्ठी होगी ना, जिसको जायदाद बोलते हैं। जी जी जी। और फॉरेन में मतलब आपका भैया जो मेरे है। मेरा जो है एक ड्रीम, कि मुझे अपनी प्रॉपर्टीज लेना है, अपना हम्म, घर बनाना है, अपना सब कुछ करना है, हाँ वो सब चीजें इज पॉसिबल। हाँ, वो तो हो जाएगा ना। वो क्या नाम है आपका, अब सीधी सी बात है ना, वेल्थ आपके पास बढ़ रही है, हम्म। पैसा आ रहा है तो, और फिर ऊपर से आपका इंटरनेशनली भी अच्छा फैल जाएगा। जी जी जी। ओके। और काम धंधे में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपकी चलता रहेगा और आपका नाम वाम बहुत हो जाएगा। ठीक है, जहाँ देखोगे वहीं बेमतलब में लोग आके ना करते रहेंगे आपको कि ओके। अरे आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। ठीक है। ओके। ठीक है नहीं, भैया, तो मैं। ये सच बात है भैया, मैं जो भी अच्छा, बोलूंगा वो क्योंकि मैंने पत्थर की उनको वो लकीर ही ही है। बोला कि भैया ने कहा था कि तुम अभी मतलब करोड़पति बनने में तुमको वो नहीं रहेगा, मैंने ये कहा था, तो वो एकदम हैरान हो गए कि क्या बात कर रहा है, ऐसा बोला था? मैंने कहा हाँ भैया ने ऐसा बोला था। हाँ, तो लेकिन वो समय के साथ एकदम से कोई बोरा नहीं हाँ, दे देगा। मैंने हाँ वही कहा कि ऐसा, अब वो तो खैर समझ में उनको भी आ गया कि हाँ ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, बट ये है कि ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। हाँ मतलब ये है कि उन मैंने ये कहा कि भैया ने ये कहा कि जितनी मेहनत कर रहे हो उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा हाँ। बेसिकली। और और वो जो बल्कि बिना रुकावट के फास्ट मिलेगा ना फल। जी जी। और जहां पर तो भी जो कभी रुकावट आएगी तो हम तो बैठे ही हैं फिर। हाँ वो क्योंकि भी है, क्या वो तो होता है, सब है। इतना सब कुछ सही हो जाता है, उसके बाद भी अचानक से देखो ना, कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो राइट। उसके लिए तो अपन बैठे हैं। लेकिन जो 20 साल का जो परेशानी दिख रही है उसको तो अपन क्लियर कर चुके होंगे तब तक। राइट राइट। नहीं ठीक है ना भैया, वो तो मैं उसके लिए आपसे फिर कनेक्ट करूंगी ही एक बार ये लॉकडाउन ओपन हो जाए। हाँ, और आप भैया मम्मी का उसका आपने किया क्या?
मम्मी का आपकी वो मैंने करना है, मेरे को अभी तो किया नहीं। जी शाम तक जी। हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। शाम तक ही कर लेंगे ना भैया। मैं हाँ आपको लेकिन आपको तो पता है ना, उनका लाइक हाँ, वो कमर का है, वॉमिट वो और सब हो खाना नहीं जाएगा। तो। वो तो हम जो पूजा करके दे रहे हैं, सबसे पहले ये वहां जी पहुंचना चाहिए, उसके बाद में दवाई शुरू करेंगे। ठीक है ना भैया। और बाकी आपको मुझे अब मम्मी की आज रात को तो सही आ रहा है, तो आप उनसे मेडिसिन का एक बार वो अच्छा। उनको एक बार बता दीजिएगा कि अपने को अब 10 दिन बाद ही कराना है ना। बाकी हाँ। तो अभी वो बहुत ही वो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया जैसे बोलेंगे वैसे ही अपन कराएंगे अब अरे भैया, 10 दिन मैंने बाद। कितने कितने ही लोगों को मैंने इतना हैरानी में डाला है ना, लोग पागल हो जाते हैं, बोले यार ये क्या, ये कैसे मतलब। और ये होता है, अब लोग नहीं विश्वास करते हैं, तो फिर आपसे मैंने क्या किया है कि मैं बोलता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है, तुम बहसबाजी मत करो, जो भी क्रिटिकल मरीज है ना उसको लेके आके मेरे पास छोड़ दो, मैं कर लेता हूँ। हम्म। भाई देखो, अच्छा। हाँ सीधी सीधी बात है ना, एक्शंस पर ही मतलब इंसान विश्वास कर रहा है। सही तो वो, बोल रहे हैं। और गलत भी नहीं है आपके मतलब जगह पे अगर मैं भी होता तो मैं भी यही कहता ना यार, अगर सामने वाले में कुवत है तो तुम करके दिखा दो। राइट। तो मैं तो खुद ही बोलता हूँ, तुम हमसे बहस मत करो, तुम हमको नीचा मत दिखाओ, तुम किसी हम्म उसको मरीज को लेके आ जाओ जो बिल्कुल मतलब खत्म है, क्रिटिकल हम्म कंडीशन में है, उसको लेके आओ, हम्म। मेरे से बनेगा, मैं करके तुम्हें दिखा दूंगा। तो वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना। भैया मेरी मम्मी का अच्छे से देख लीजिए आप एक बार बस। मम्मी का क्या है, एक तो आप ऐसे समय पे ऐसे उस पे लेके आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हम्म लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वो मेरे अंडर कंट्रोल रही, ठीक है, हम्म। यहाँ से, तो क्या होगा, उनका जो लाइफ स्टेट होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, मैं ये कह जी सकता हूँ। और जी। हालांकि पता भी नहीं है, अब आगे चल के हो सकता है कि भाई सब कुछ अच्छा चले तो वो ठीक ही हो जाए, वो भी करिश्मा हो जाए भाई, अगर वो यश मेरे सिर चढ़ना होगा मेरे नाम पे, जी तो जी। फिर वो भी अच्छी बात है, वो भी हो जाएगा। हाँ भैया मतलब क्योंकि मेरी मम्मी की भी एज बहुत बड़ी नहीं है ना, तो वो कैसा भी क्या बढ़ा हार्डली हुआ है? एज बड़ी बहुत एज, नहीं है अच्छा कि ऐसा हम हाँ। सोचे कि बहुत एजेड हो। ऐसा भी नहीं है, मतलब हम लोग मम्मी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मम्मी की कितनी शादी एज होगी अभी? 17। हाँ वैसे मम्मी मैंने की तो अब देखा है माता जी को आपकी, तो वो तो हाँ अच्छी है। मतलब 65 होगी मैक्सिमम, 62 होगी हाँ। इनफैक्ट हाँ, एज मम्मी की। तो आप समझिए मतलब अभी कोई अब आप ऐसी ये एज भी नहीं सोचिए, है। आप ये जी सोचिए ना कि अ, जैसे लोग फेसबुक में या व्हाट्सएप में हर जगह कहाँ पे अपनी फोटो डालते रहते हैं, ठीक है, जी डालते हैं ना फोटो। जी। लेकिन अब हम जैसे लोग भी देखो, आप ही लोगों के बीच में घूम रहे हैं, हम्म। तो भाई हम लोग क्या नहीं कर सकते उस उन फोटोज से, जैसे आप समझ रहे हो। राइट। तो वो बड़ा चीजें रहती हैं कि हर जगह पे। अरे हाँ, एक बात और कहना चाहते थे हम, जी कि मुर्तजा और मुस्तफा दोनों के लिए हम बता रहे थे आपके उसमें। जी। उसमें ना एक चीज हमको ये कहनी थी कि अब आगे से जब भी आपका कोई भी पहचान का हो, या कोई मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब किसी को भी आप ना हम्म। ये मत दर्शाया करिए या ये पता मत चलने दीजिए कि आप लोग मुस्तफा और मुर्तजा से कितना प्यार करते हैं, समझ रहे हो। अच्छा। ये ओके। आपने अब डिस्क्लोज नहीं करना है वर्ल्ड के सामने, मतलब आप अपने बच्चे को बिल्कुल लगा के रखो सीने से, लेकिन हम्म। समझ रहे हो आप, वो बताना नहीं है आपको बाहर, क्योंकि वो मतलब ना कहीं ना नजर लगती है, आप समझो बात, जी जी। कि यार इसके इन लोग के तो सब वैसा वैसा भी सब अच्छा है, सब ठीक है, बच्चे भी अच्छे हैं, इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, हम्म। आप समझ रहे हो। जी जी वो जी। एक नजर हाँ जी। लगती है, तो वो थोड़ा सा फिर मतलब कई बार ऐसा इफेक्ट हो जाता है, भाई हेल्थ खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो भैया ये होता है मेरे बच्चों के साथ। और क्या आपने हाँ देखा होगा माशाल्लाह, मतलब हाँ जैसे हाँ। उस दिन वो बंदा पैथोलॉजी वाला इसका ब्लड लेने आया, तो हम्म। मैं आपको बता रही हूँ जब जी ये जी। आया नहीं नहीं, उसको आप हमने मेरे से लिखवाया तो था। मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बाहर हाँ वालों के लिए बता रहा हूँ आपको। मैं वही कह रही हूँ, अब जैसे वो आया ना तो अब हमने लिखवाई थी एज 13। तो वो हम्म। उसको देख के बोलता है 13 साल का है। मतलब समझ रहे। हाँ हाँ, वो मतलब क्योंकि उसकी ग्रोथ मुर्तजा, बॉडी की अच्छी हाँ थी। उसकी बॉडी ग्रोथ ऐसा है, हाइट वाइट ऐसी है कि। और हाँ मुस्तफा क्योंकि उतना चंचल है, वो ऐसा अट्रैक्ट करता है सबको, छोटा हाँ। वाला। और मुस्तफा। हाँ मुस्तफा और मुर्तजा ऐसा है कि वो दिखने दिखाने में जब वो तैयार होता है तो वो अलग ही दिखता है। तो हाँ वो और है लोग जो लोग जिन लोगों को बहुत जलन होती है इससे कि हाँ हाँ हमारे, क्योंकि वो यहाँ पे वही है ना भैया, 2 लड़के हैं तो हमारे यहाँ पे लड़कों का भी बहुत वो होता है हाँ कि भाई 2 लड़के हैं ऐसा वैसा। हाँ। हाँ ये तो है।
नजर का तो इनके साथ में है भैया। हाँ, तो थोड़ा-सा आप ये घर में भी सबको बता दीजिएगा कि जैसे बाहर भी जाएँ तो इनके लिए ना ज़्यादा कुछ बोले नहीं बुरा या ना ऐसा करे। ना दर्शाएँ कि मतलब हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे ये ऐसे हैं, वैसे हैं बच्चे, ठीक है? और भैया आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी रात को, जिस रात को इसको ये हुआ है ना, हाँ, उसी रात को मेरी मदर इन लॉ ने पाकिस्तान और अमेरिका से इनके पूरे रिलेटिव्स के कॉल आए थे फेस टाइम। हाँ। और इन्होंने फेस टाइम पे ऑन कर के एक एक को बच्चों को खड़ा कर करके दिखाया था। ये दिखाया था कि देखो इसकी हाइट इतनी बड़ी है, ये देखो इतना बड़ा हो गया, तो सब वहाँ सामने एकदम हैरान। नहीं, अरे नहीं, मैं वाह जो अरे वाह। बात हाँ, मैं समझ गया। मैं बात जो बोलता हूँ ना, मैं हर जी चीज़ के पीछे आपको रीज़न नहीं दूँगा, बस आपको क्या करना है वो गाइड कर दूँगा। जी 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 क्योंकि मेरे को जी। हर एक बात यहाँ तक कि आप जब मेरे सामने खड़े रहते हो ना, हम्म। आपको ये पता भी नहीं है कि आपके जो मन में जैसे बातें चल रही होती है ना, वो हूबहू हम्म। मुझे कान में सुनाई देती है। आपको ये बात पता भी नहीं है, अच्छा। ठीक है? ओके। तो वो आप क्या मेरे बारे में सोच रहे हो, वो भी मेरे को पता रहता है। तो कुछ ऊट-पटांग मत वो सोच लेना, ठीक मैं है? अच्छा ही सोचती हूँ। हाँ, अभी तो आप तो हमारे लिए लाइफ सेवर बने हो। नहीं और ऐसी कोई बात नहीं, वो तो चलो खुदा जो है वो खुद धरती पे आता नहीं है, तो वो हम जैसे बंदों को भेज देता है कि भैया हम तो कर नहीं पाएँगे, तुम कर लो। हम्म। तो हम एक नहीं भैया, माध्यम है बस, और कुछ नहीं है। पर तो बहुत आप यकीन नहीं मानेंगे भैया, आज बहुत दिनों बाद हम लोग इतने सुकून में आए हैं। और हमको हाँ, लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पे है और सब सही चल रहा है। और हाँ, ये बात का इतना ताजुब ये है कि भाई इसने ऐसा ऐसा मतलब इसको इतना इन्फेक्शन हुआ है जिससे इसका इतना बड़ा है, मतलब देखो ये समझ। यहाँ पे तो ताज्जुब ही ताज्जुब हुआ है। मेरे को भी यकीन नहीं था कि इतना ज्यादा ऐसे इन्फेक्शन कैसे, क्योंकि ना नॉर्मली 110 के ऊपर भी अगर ये सीआरपी चला जाता है ना, तो हम्म। उसको सीरियस इन्फेक्शन बोलते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक वही है? तो मैं कह रही हूँ भैया जी। और ये 170 पहुंच गया, मतलब कि इनका बहुत ज्यादा खराब था। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने वो पूजा नहीं करवाई होती ना, जी। तो ये तो पूरा का पूरा मामला बहुत गड़बड़ हो जाता, खराब हो जाता बहुत ज्यादा। और वही ऊपर भैया से मैं फिर आप वही चले सोच रही जाते हूँ कि अस्पताल, और फिर वहां राइट। पे तो जो काम बिगड़ती कहानी, तो वो तो गया था मतलब। वही मतलब मेरा बच्चा, मैं वही कह रही हूँ ना भैया, मतलब ऊपर वाले का बहुत एहसान है। मैं तो यही कि नमाज पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ कि हाँ, आप ऊपर वाला परेशानी में डालता है बट हमको रास्ते दे देता है निकलने के, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब भले से हम परेशानी में तो आएंगी ही आएंगी, पर रास्ता दिखाने वाला भी तो होना चाहिए ना, कि भाई यहाँ से निकल जाओ। हाँ। गलत जगह नहीं पहुंचते हैं, सही जगह ही पहुंचते हैं। नहीं, वो अब अदनान भाई विश्वास करते थे हमारे ऊपर पहले से। अरे अद्दू भाई, आपको यकीन नहीं मानेंगे, आज को सही बोलते ना, कह रहे मैंने तो अक्षय को इतनी बार घर के नीचे देखा है अद्दू भाई के साथ, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना ज्ञानी है। हम्म। तो सही के वर्ड्स है वो, ऐसा बोल रहे थे मेरे को। मैंने कहा मैं तो पहली बार खैर मैंने मिली हूँ आपसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप लोग आते होंगे तो आप लोग नीचे नीचे से ही चले जाते अरे होंगे मैं तो या। नीचे, हम लोग खड़े रहते थे ना पहले, अभी तो खैर समय नहीं मिलता, काफी समय हो गया मेरे को, अब समय नहीं मिल पाता, वरना तो हम आपके घर के नीचे ही खड़े रहते थे रात में 10:30-11 बजे तक ऐसे। वही वही। तो अद्दू भाई बताते थे कि भाई ऐसा है। वो तो मैं सोच रही हूँ ना कि क्या मुआजिजा था कि अद्दू भाई ने पहले कुसई के लिए आपको मुझे बोले, फिर कुसई के बाद में ये मुर्तुजा का ऐसा हुआ, मैंने फिर मम्मी के लिए पूछा आपको। तो मतलब हम्म। अच्छा, आप यकीन नहीं मानोगे, मम्मी भी हमारे, क्योंकि मम्मी को दिख रहा है कि उनका टाइमिंग बड़ा है, हाँ। तो वो भी इतना उनका विश्वास आ गया है कि उन्होंने कहा नहीं मुझे कराना ही है। मैंने कहा अरे क्योंकि मेरी भैया क्या, मेरे तीन हमारे, भाई, मेरे हम लोग चार भाई बहन है भैया। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, अच्छा, हम लोग का एक ग्रुप डिस्कशन होता है। जैसे अब हाँ, किसी को भी अथॉरिटी नहीं है अलग अकेले डिसाइड कर लो, अच्छा, मतलब अच्छा, ऐसा है। सब अपने आप में बहुत चतुर है, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि हाँ, पढ़े हाँ, लिखे हैं तो सही दिमाग बात। ज्यादा है सबका। और हम लोगों में ईगो प्रॉब्लम बहुत है, मतलब हर हाँ, एक का ईगो बहुत स्ट्रांग है, ये वो खानदानी आया हुआ अरे है। भैया ठीक है। मैं, क्या है, आप जिस व्यक्ति, आप अगर मान लो किसी को खड़ा कर देते हो आप मेरे सामने, ठीक है, जी और उसकी कुंडली मेरे हाथ लग गई, जी तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका माइंड वैसा कर दूंगा जैसा कि आप बोलेंगे, आप समझ रहे हैं? जी जी वो जी। सबकॉन्शियस माइंड ही चेंज कर देंगे, मतलब वो ओके। वही सोचेगा जो हम चाहते हैं। अच्छा ओके। हाँ, तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, कभी इसका इस्तेमाल कभी हमने ये मतलब गलत के लिए नहीं किया, और जी ना जी जी, वो करेंगे। तो हाँ भैया, वो तो है। वो तो जहाँ जिसको जैसी जरूरत रहती होंगी वहां आप वो करते होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, अब तो क्या मैं है। आपको ये कह रही हूँ कि हम लोगों का आज तक जितना मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ है ना, ये जी। सब डिस्कशन से हुआ है।
और अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, आप मुझको मेडिसिन का पूछे थे ना, मैं आपको एकदम क्लियर कट बोल नहीं पा रही थी कि नहीं भैया मैं करवाऊंगी करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फिर ये डिस्कशन में जाना पड़ेगा, तीनों हाँ चारों से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ। एक कनाडा में है, एक नागपुर में है, एक मुंबई में है। अच्छा तो अच्छा। सबसे पूछना पड़ेगा कि भाई हम ये करवाने की सोच रहे हैं, सबकी परमिशन है तो हम करवा रहे हैं। हाँ सबको फिक्र है क्योंकि मम्मी की। पर मम्मी ने मुझे बोल दिया कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे हाँ। कराना है, मैं करा रही हूँ। ऐसा क्योंकि हाँ मम्मी को फेथ आ गया कि नहीं, उनको उतना अगर रिलैक्सेशन मिला है तो उनको ये है कि नहीं, अगर मुझे इससे इतना रिलैक्सेशन मिल सकता है तो मैं मेडिसिन यहीं से ही लूंगी, और वो मैं करवा रही हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं असल है। में ऐसा। मैंने ये जितना भी जो सीखा था, मैं मतलब मेरे जो गुरुदेव रहे ना, हम्म। वो तो अभी अपना मतलब रामनवमी जब था तो पिछले साल, जी। तो उसमें उनका मतलब उन्होंने शरीर त्याग दिया। अच्छा। तो 103 साल के थे वो। ओके। ठीक है, तो वो उन्होंने मुझे ये सारी विद्याएं सिखाई थी। और वो तो मतलब ऐसी सी चीजें सिखाई हैं आयुर्वेद में कि हम क्या बताएं। वो ऐसी है कि अगर अगर मैं बना लूं, क्योंकि उसको बनाने में एक दवाई ऐसी है जिसको तो बनाने में ही मेरे को साल से 1.5 साल लग सकता है बनाने में। ठीक अच्छा। है, वो जब बन जाती है दवाई तो वो ऐसी रहती है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर गया है। ठीक है, हम्म मरे मरे हुए आपने मशीन में देख लिया कि भैया ये मतलब सब वो हो गया, जीरो हो गया है सारा हम्म कुछ। ठीक है, हम्म तो उसके बाद में हम उसकी आंखें खोल के वो दवाई डाल देंगे ना, तो वो खड़ा हो हम्म। जाएगा 2 मिनट के लिए। अरे ठीक है, बाप रे। हाँ वो खड़ा हो जाएगा। और ये रियलिटी है, मैंने खुद देखा है। मतलब गुरुदेव ऐसा करते थे गांव में। बाप रे। ठीक है, तो वो हाँ, कई कई बार उन्होंने मेरे को ये भी करवाया था कि देखो बेटा ये जो चिड़िया है ये मर गई है, इसको उठा के तुम हम्म सब चेक कर लो। तो हमारे और हम्म भी जो शिष्य थे उनके साथ में और लोग रहते थे, तो हम्म हम लोग बकायदा उसको पीठ में मार के कहीं कहीं मार के देखे तो हाँ वो मर गई चिड़िया। हम्म उसके बाद उसकी आंखों में मतलब हल्का सा ऐसे खोल के ऐसे एक दो चुटकी डालते थे वो दवाई। हम्म हम्म। और वो मतलब लिटरली फड़फड़ा के खड़ी होती थी। उसके बाद में वो चक्कर लगाती, वो मतलब उड़ती थी। और मतलब 2-3 आसमान में ऐसे राउंड लगाती थी और उसके बाद में फिर गिर जाती थी, फिर मर जाती। तो उनका कहना ये था कि हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि दिखाने के लिए कि ये ऐसी विद्याएं होती हैं, लेकिन अभी इसका हम्म। इस्तेमाल कभी करना नहीं, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना उसके विरुद्ध हो जाता है ना। राइट तो वो राइट, हमको सही करने बोल। नहीं, बता मना करते हैं। जी जी जी। तो हमने फिर कभी किया नहीं और जरूरत भी नहीं पड़ी खैर ऐसी। और क्यों अपन को जी, प्रकृति के खिलाफ जाना है, नहीं करना रहता है। सही बोल रहे हैं तो आप। ये तो एक ऐसी तो कई विद्याएं हैं जो मतलब हमारी प्रैक्टिस में रही हैं। जैसे एक पर काया प्रवेश रहती है कि मतलब आप अगर हम्म। सामने खड़े हो तो हम अपना शरीर छोड़ के आपके शरीर में घुस जाएंगे। ठीक है, अच्छा। तो वो ये सब चीजें किया हुआ है पहले, लेकिन अब ओके। नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जी। जहाँ आप गृहस्थ में आ गए ना, इधर पे तो थोड़ी ना होता है। राइट वरना जहाँ पे राइट। हम गांव में या उनके मतलब कुटिया में रहते थे, हम्म। तो वहां पे बहुत सी चीजें करके दिखाई। उनके जो दादा गुरु थे वो भी उस समय थे जीवित, जब जी मतलब आज से 8-10 साल पहले की बात है। जी जी। तो तब वो थे, तो वो मतलब उन्होंने भी ये करके दिखाया था। उन्होंने एक ओ, मतलब बहुत रईस व्यापारी था, उसके शरीर में घुस हम्म। गए थे वो। और ओके। हाँ, तो जो उनका शरीर था वो हम्म। उसको हिफाजत से रखना पड़ता है। मतलब सड़ना नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो वापस से हाँ हाँ। शरीर में आएंगे मतलब। राइट राइट राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बाद में आगे अपना दिमाग भी लगाया था, तो मेरे को अपने दिमाग से ये पता चला कि यार साइंस और ये सब कुछ सच है, लेकिन लोग समझते नहीं इस बात को। देखो साइंस में क्या कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर्ड, राइट तो राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है ना आत्मा। जा ही रही है, राइट। तो ये बस प्रोसेस आपको आना चाहिए कि वो कैसे होगा। हालांकि बहुत कठिन प्रोसेस होता है और बहुत रिस्की रहता है, हम्म। क्योंकि अगर एक बार बाहर चले गए और आपको वापस आने का तरीका नहीं पता है शरीर में, तो आपका तो शरीर डेड है ना। राइट। ये हालांकि वेरी मैं जो ट्रू। चीजें बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी ना, कुछ पता चलेगा आपको, नहीं क्योंकि भैया, मतलब मैं तो देखिए, मैंने सुना ये सब बहुत था कि मतलब सुनते हैं अपन, देखते भी, मूवीज भी देखते हैं, हाँ तो उनसे भी काफी कुछ नॉलेज मिलता है। बट मेरा लाइफ एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम, क्योंकि आज तक के अद्दू भाई ने मुझे ये चीजें आपकी बताई नहीं थी। हम्म, मतलब कभी ऐसे हमारे डिस्कशंस हुए नहीं थे, हाँ इतनी बातें एंड ऑल हुई नहीं थी कि हम लोग इतनी देर बैठे भी हाँ। और इतनी देर डिस्कशन भी करें। तो अब नहीं जाके जब मैं, आप बताते हो, अद्दू भाई बताते, तो मुझे, एंड आई बिलीव यू फॉर दैट, क्योंकि हम लोगों को तो, मुझे तो ये भी उससे बिलीव हो गया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है
कि आपने एक-एक बार में एक-एक चीज़ें पकड़ी है। हाँ फर्स्ट एक-एक, मतलब उसमें हमको ऐसा ऑप्शंस नहीं दिए कि अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता हाँ। है। आपने एक बार बोला लीवर है मतलब लीवर ही है। नहीं, आपने ये बोला वो तो पत्थर की लकीर है जो बोल दिया वो तो वही, है ही। फिर वो हमको पता रहता है ना, वही। क्योंकि हमें पता है। देखो, हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा जो तुम बोलते भी हो ना उसको भी हुँ, मतलब वही बोलो जो मतलब की हो। मतलब ह्रास होता है हमारी राइट, जीवनी जो शक्ति होती है, जीवनी शक्ति हमारी एक कहलाती है, हाँ उसका जी, ह्रास होता है। मतलब वो वेस्ट होती है, तो हम क्यों करेंगे उसको वेस्ट? राइट, या तो बोलो या तो नहीं बोलो। राइट। तो असल में क्या है, इत्तेफाक से 12th क्लास के बाद जब खत्म हुआ 12th का बोर्ड का एग्जाम, हुँ, तो हम हुँ, लोग दोस्त लोग मिल करके गए थे। तो अच्छा, वहां पर हमको ये हमारे जो गुरुदेव हैं वो उनसे मुलाकात हुई थी। हमने बहुत सुना था, लोग बोल रहे थे कि भाई बहुत नामी है, ये हैं वो हैं, बहुत ज्यादा मतलब पहुंचे हुए हैं ऐसे करके। हुँ, 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 तो हम वहां रुक गए थे। हमने इनको सबको बोल दिया था कि हम नहीं आएंगे अभी, बाद में हुँ, आएंगे हुँ, हम, तुम लोग जाओ ऐसे करके। हुँ, हुँ, तो अब वो तो कहानी थी। उन वहां पर भी मैं मेरे को उन्होंने अपना शिष्य नहीं माना था। मैं 7 महीने तक उनके पीछे फिरता रहा। तो वो अच्छा, भी टेस्ट कर रहे थे वहां पर कि ये वाकई में उसके लायक है भी कि नहीं है। हुँ, हुँ, तो हुँ, फिर जब वहाँ पे चलो सब कुछ हो गया, तो फिर जब मैं उनके एलिजिबल हो गया कि भाई उनके लिए, तो फिर हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ, मुझे कहा, बोला कि बेटा मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था, क्योंकि जो चीज़ तुम मांग रहे हो या कुछ, वो ऐसे नहीं मिलती किसी को ऐसे करके। हुँ, तो फिर उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? तो मैंने कहा आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे मैं सब वैसा करूँगा। अगर आप कहते हैं कि अपना घर-बार, माता-पिता सबको छोड़ दो, सब त्याग दो, तो भी मैं तैयार हूँ। मेरे को हुँ, बस आप ना बहुत बना दो। मेरे को मतलब भूत-प्रेत से बड़ा वो लगाव रहा है आप हमेशा हुँ, से। हुँ, 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 तो बोलते कि अरे उसमें तो बहुत ये रहता है, मतलब जान का खतरा रहता है बेटा, ये हुँ, वो। तो हमने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, जान का खतरा हमें हमें डर नहीं लगता। हमें अगर अभी मरना हो तो हम अभी मर जाएँ, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हुँ, वो हुँ, बड़ा हुँ, प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए। बोलते कि हमको ऐसा शिष्य चाहिए था हमेशा से, हुँ, और हो सकता है कि हमारी वो तलाश भी पूरी हुई हो। हुँ, 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 तो फिर उन्होंने फिर हमारी भी चलो हाथ-आथ देखा, कुंडली देखी, सब कुछ देखा। हुँ, उनको तो खैर बहुत सारी विद्याएँ आती थी। तो फिर उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो तो हम तुम्हारी पूरी कर ही देंगे, और हाँ बस बदले में तुमको ये करना पड़ेगा कि तुम्हारे जो जीवन का जो आगे का जो काल है, मतलब समय है, उसमें हुँ, ये दिखता है कि तुम लोगों की सेवा के लिए पैदा हुए हो। हुँ, तो तुमको अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, और तुम आयुर्वेद ये सब सब सीख लो। हुँ, हुँ, तो हुँ, हमने कहा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन पहले मेरे को तंत्र का ज्ञान पूरा करना चाहता हूँ। हुँ, तो हुँ, उन्होंने कहा हुँ, मैं सब करवा दूंगा, और गारंटेड। उन्होंने भी वहां पर यही कहा था कि पक्के से मतलब। हुँ, हुँ, तो हुँ, उन्होंने पहले मेरे को वो सिखाया। मैं करीब साल 1.5 साल तक उनके पास ही रहा, फिर बीच बीच में आया नहीं मैं इधर पे। हुँ, हुँ, तो फिर उसके बाद वो सब चीजें सीखी। उसके हुँ, बाद में फिर उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा मैं आयुर्वेद का ज्ञान भी ऐसा दूंगा जो 4,000 5,000 साल पहले का रहेगा, क्योंकि वो ओके, जो पुराना जो है वो ही हमको मतलब जीवित करना है, उसको खत्म राइट, नहीं करना है करके। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा मैं 4,000 5,000 साल पुराना जो ओरिजिनल जो आयुर्वेद है वो मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे गोल्ड की पसम बनती है, चांदी की पसम बनती है, वो कहाँ क्या काम करती है। ओके, तो हाँ। फिर वो भी हमने सीखा। उसका बहुत प्रोसीजर था, बहुत लंबा चीज था वो, ऐसा छोटा मोटा नहीं। वो तो हम बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। वो ऑब्वियस सी बात है, इसको हाँ करने में आपको सालों लगे होंगे मुझे लगता है। हाँ। तो फिर उसके बाद में आयुर्वेद पे जब पूरा सीखने के बाद में, फिर उन्होंने हुँ, लास्ट में हमको ये कहा था कि बेटा तुम कई जगह पे फंस जाओगे, तो अब तुमको जो पूर्ण करने वाली विद्या है वो हम तुमको देंगे। तो फिर उन्होंने ज्योतिष का भी ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम ओके, अब ये तीनों को मिला करके जो तुम अपने एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर सकते हो, और तुम हमेशा हुँ, विजयी रहो हर चीज में, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। तो हुँ, फिर हुँ, उन्होंने मुझे हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे तंत्र मंत्र का पूरा ज्ञान दिया कि हुँ, कैसे हुँ, क्या काम करता है। उसमें लॉजिक समझाया कि आखिर अगर किसी का सिर के बाल लेते हैं या नाखून लेते हैं, तो आखिर वो क्या साइंस है, क्या काम कैसे कर रहा है, क्योंकि तुम खुद भी हुँ, हुँ, इजाद कर सकते हो, अपनी खुद की चीजें बना सकते हो। राइट, तो फिर उसके बाद वो तंत्र मंत्र का ज्ञान हो गया, फिर आयुर्वेद हो गया, और फिर ये अपना ज्योतिष भी, कुंडली भी हो गया। तो ये सब मेल मिला जुला के करते हैं, तो इसलिए एकदम परफेक्टली वहां पहुंचते हैं। फिर यहाँ पर आने के ओके, बाद हमने एलोपैथिक की भी किताबें पढ़ पढ़ के सब सीख लिया। तो राइट, हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। तो फिर ऐसा रहा है, पूरी जर्नी रही हमारी, इसमें 10 साल हमारे गुजर गए। पर भैया अभी तो आप सिर्फ 26 हो, मुझे उस दिन पता चला, हाँ मैंने कहा माय गॉड 26 में इतनी नॉलेज है। हम लोग तो हैरान थे, मुझे लगा था एटलीस्ट होंगे 35 तो होंगे।
मैंने कहा 26। हाँ सही रहता है तो वो। 16 साल असल से में शुरू करिए। मैं 26 साल का, या मतलब मेरे ख्याल से नॉर्मली मैं 28 साल का हो गया हूँ। अब अच्छा, 26 बोल रहे हो पता नहीं। मेरे को अद्दू भाई ने बोले 26 का है। हाँ हाँ वही ठीक है, चलो उतना ही है। तो वो, हाँ तो वो हमारे गुरुदेव जब लास्ट में हमको जाने के लिए बोले थे तो हमको बड़ा, अब एक वो होता है ना कि यार अब गुरु से अपना इतना लगाव हो जाता है कि हम्म, कई बार ऐसी हो जाती चीजें कि रोने धोने वाली। तो हालांकि रोए तो नहीं, अपन कट्टर दिल के हैं हम्म, हमेशा से। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा देखो, मैं तुमको, जो तुम यहाँ से जा रहे हो, उस समय मेरी हम्म, एज मेरे ख्याल से 22 साल के आसपास थी, या हाँ 21-22 साल था मैं। ओके, तो हाँ, तो उस समय उन्होंने कहा था कि बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन अब हम्म, कोई भी तुमसे पूछे तो तुम उसको बताना कि तुम्हारी जो एज है वो करीब करीब मतलब कि 80-90-100 साल होगी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो हम्म, उन्होंने कहा कि हम जैसे लोगों की बातों में ही राज छिपे रहते हैं। तो मैं हम्म, तुमको इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम अपनी एज, अब आयु जो है वो 80-90-100 साल इसलिए बताया करो लोगों को, क्योंकि जो नॉर्मली तुम्हारी एज है वो 20 साल या 22 साल समझ लो। हम्म, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने अपने हाँ, 70 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने पूरा तुम्हारे अंदर डाल दिया है, राइट, ताकि तुम कहीं पर भी लड़खड़ाओ नहीं, गिरो नहीं, कहीं तुमको हम्म, कोई दुनिया में काट ना पाए, तुम्हारे साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तो राइट, फिर हाँ, तो उन्होंने कहा था कि तुम इतने छोटे नहीं हो, तुम्हारे अंदर मैं हूँ, समझ लेना। तो ओके, इसीलिए जो आप कह रहे हो ना कि यार 26 साल का है या जितना भी है, और इतनी हम्म, कम उम्र है और इतना ज्ञान है, तो वो हम्म, उनका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज जो था वो उन्होंने मुझे दे दिया। तो वो, जी, अब फिर इंसान का खुद का भी दिमाग होता है, तो खुद का भी दिमाग होता है, तो मतलब फिर वो और ज्यादा हो जाता है। डबल हो यहाँ जाता है। तो वो, नहीं नहीं भैया, मैं तो खैर आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट वही है कि ये हर किसी के, मतलब क्या, किसी के बस की बात नहीं है जो आप कर रहे हो। ये तो नहीं, लिटरली शुरू से क्या है मिराकल। ना, रिस्क से मतलब खेलना, और खतरों की खिलाड़ी वाला सिस्टम है हमारा। तो वो हमको अच्छा लगता था हमेशा से कि भाई मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर देना, ये वो बड़ा मतलब खतरनाक तो बहुत था हमेशा से। लेकिन अब डर ही नहीं है, जिसको भैया मरने का कोई खौफ ही नहीं, तो क्या करना है, अभी कफन बांध के ही चल रहे हैं सर पे। तो वो तो आज भी चल रहे हैं, कभी भी आपको खबर आ सकती है कि भैया अक्षय भैया तो रहे ही नहीं, या कुछ इस तरीके का। वो भरोसा नहीं है हमारा। तो ये आप लेकिन जितनों हाँ, के साथ में आप, जिनको आप ऐसा रिलीफ दे रहे हो ना, जैसे मैं अपना बोलूंगी, तो दिल से बहुत दुआएं निकलती है, और वो एक शील्ड की तरह चलती है, और जो मैं मानती हूँ कि आप किसी का 1% भी अच्छा करते हो तो उसके दिल से अगर आपको दुआ मिलती है तो वो आपको आपका कवच बनकर चलती है। तो ये बात नहीं, आप ये मानकर चलिए, ये आपने बात दो तो लोगों की सही बहुत बात है। ब्लेसिंग्स भी दी है। चलो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आप समझ रहे हैं, आप मेरा पूरा फैमिली अभी आपके हाथ में है, आप मानकर चलिए। हाँ तो अभी तो मैं वो बड़ा वर्ड नहीं बोलूंगी, पर आप समझ लीजिए कि अभी आप हमारे लिए क्या है, हाँ। क्योंकि अब पूरा मेरी जो जान है वो आपके हाथ में है, आप ये मानकर चलिए। नहीं क्योंकि आप, सब, हाँ, जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ नहीं, सब हो जाएगा, जी, कोई जी दिक्कत भैया। और नहीं। नहीं, बस वो मैंने मैं, मैंने ना जितना भी जो साइंस रहा है ना, जैसे मान लो हम्म, वास्तु भी रहा है, जो न्यूमरोलॉजी है, सुना होगा हम्म, आपने, हम्म, वो भी हम्म, रहा है। फिर हम्म, उसके बाद चलो कुंडली वगैरह, ये जितनी भी चीजें, जितने भी साइंस रहे हैं ना, इसके मतलब अंदर मैं घुसा हूँ, इन सब चीजों को मैंने देखा है, और उसका क्या साइंस काम कर रहा है और किस वजह से लोग उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, हम्म, तो वो भी मैंने निकाला है कि सच्चाई क्या है आखिर। अब कई बार आपने सुना होगा कि यार राकेश में, जैसे मान लो किसी का नाम राकेश है तो RAKESH लिखता है वो। तो हम्म, कई बार जो न्यूमरोलॉजी करने वाले हैं वो बोलते हैं RAA कर डबल देते ए, हैं, हाँ, डबल ए लगा लो डबल तो ए कर अच्छा हो देते हैं। जाएगा। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, आप वो, उस व्यक्ति से जा करके जब आप खुद पूछेंगे ना कि यार उसने जो बताया था तुमको डबल ए लगाने का, क्या कुछ फायदा हुआ, तो वो बोलेगा यार हम्म, उतना तो कुछ फायदा समझ में आया नहीं यार। हम्म, ठीक है, वो नहीं आया है। वो एक जनरेट किया जाता है, कि हाइप जनरेट की जाती है मार्केट के अंदर कि भाई हम्म, ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो उनका धंधा चलता है ना। हम्म, ठीक है, तो वो, लेकिन हमने ओरिजिनली हमने ये देखा है कि यहाँ तक कि आपका नाम वो भी आपकी कुंडली से मैच करता है, हमारा नाम अक्षय पड़ा है ना, वो भी हमारी जी, कुंडली से मैच कर रहा है, मतलब हम इतने डीप में है उसके अंदर भी। अच्छा, और मतलब वो ये मेरा हमने, नाम सही है मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग? वो मैंने, हाँ ठीक ही है, मतलब सही तो नहीं ठीक है, कहेंगे, मतलब सही तो ठीक, नहीं होगा, हाँ ओके, सही उतना नहीं कहेंगे, ठीक है, मतलब वो हम ओके, आगे चल के बताएंगे आपको।
जब जी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ आप बनाओगे ना, तो उसके नाम हम सब बताएंगे आपको कि क्या रखना है क्या नहीं, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो वो जी। न्यूरोलॉजिकली भी हम उस पॉइंट पे गए हैं कि ये आर में डबल ए लगाने से कुछ नहीं होगा, हुँ, क्योंकि ना हुँ। वो जो साइंस है ना, न्यूरोलॉजी, वो काम कर रहा है ध्वनि के ऊपर। जैसे आज अगर ओके। राकेश बोल रहे हैं, लेकिन हुँ, राकेश ना हो करके हो सकता है उसका नाम गंभीर हो। अगर वो गंभीर अच्छा। एकदम, उसकी जो इको है ना वो बदल गया ना, वाइब्रेशंस आप बोलने राइट, पे बदल गया। राइट। तो हुँ, देखिए यहाँ पर नाम के ऊपर फोकस इसलिए किया गया, मेरे ख्याल से इस्लाम में भी है वो। नाम का कुछ रखते हैं ना आप लोग, बच्चों का नाम जब निकलता है कुछ रहता है ना, हाँ, मतलब ज जैसे बच्चों का मतलब नाम मौलवी बब्बा। लोग देते हैं उसमें। हाँ, वो लोग बाहर से आता है, हम खुद नहीं रखते। हाँ, नहीं रखते, ठीक है, उसमें भी हुँ, साइंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें जो नाम रखे जा रहे हैं या किसी का ना, तो देखिए उसमें काम क्या कर रहा है वो। राकेश काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसमें भाई जो ध्वनि है वो तो रा में आ की मतलब रा ही चल रही है ना। राइट। वो तो हुँ, रा ही चल रहा है, भले आप डबल ए कर लो, हम बोल रहे हैं 5 ए लगा लो, हुँ, लेकिन चल तो वो ध्वनि जो रहा, अपन जब बोलने पे आ रहे हैं तो वो रा में आ की मतलब रा चल रहा है। राइट। ठीक है, लेकिन जब आपने उसको एकदम चेंज कर दिया, गंभीर कर दिया, तो वो उसकी ध्वनि एकदम चेंज हो गई। चेंज हो गई। अब राइट। आयातें जो आप पढ़ते हैं इस्लाम में या जो भी रहता है, उसमें आप बार बार उसको रिसाइट करते हैं, आप समझ रहे हैं। हाँ जी। तो रिसाइट बार बार क्यों किया जाता है? क्योंकि वो रिसाइट बार बार करवाते हैं ताकि भाई आपके बॉडी का ओरा भी चेंज हो और जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे हुँ, हुँ। आपकी कनेक्शन हो सके। ओके। ठीक है, तो अब जो हम करते हैं उसमें न्यूमरोलॉजी में वो यही है कि अगर आपने मान लीजिए पहले, जी। फिर उसमें क्या नाम रख सकते हैं आपके में, ज़रीन ऐसा कुछ रख दो, तो उसका नाम कल से ज़रीन हो गया, तो हर हुँ, कोई ज़रीन 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 बोलेगा ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से अटैच हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, हुँ, उसके बाद में क्या होगा, जैसे हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, बार बार बोलते हैं ना, जैसे मान लो हुँ, हरिओम है तो हरिओम 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 ऐसे बोलते हैं ना कि वो माला घुमाते हैं। हुँ, हुँ, वैसे ही उसमें भी रहता है, इस्लाम में भी, कि भाई ये आयतें हैं, ये सब चीजें हैं, है ना, हुँ, बनाना है, हुँ, पढ़ना है। हुँ। तो उसमें क्या हो रहा है, बार बार वो नाम रिसाइट हो रहा है। ओके, समझ रहे हो, वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द मिल करके कुछ ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि वायुमंडल में, वातावरण में कुछ मैसेज भेज रहे हैं ओके। कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये होना। तो वो हमने न्यूरोलॉजिकली जब देखा है ना, तो मतलब हम हैरान रह गए कि ये सच्चाई किसी को पता ही नहीं, और वो हम खोज के निकाल के बैठे हुए हैं कि भैया हाँ ये ऐसा ऐसा है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि जिस व्यक्ति का कपड़े का दुकान है, और उसकी हुँ, अगर बहुत चल रही है, और उसने अपने कपड़े की दुकान मतलब बिना सोचे समझे मतलब ऐसे ही हुँ, कोइंसिडेंटली, हुँ। मतलब वो रख दिया है कोई भी नाम, गारमेंट्स कोई एंड भी कुछ नाम, भी, हाँ जी, हाँ जी। वो मैच हो गया है उसकी कुंडली के अनुसार, उस ग्रह के अनुसार, और हुँ, वो हुँ, नंबर्स भी उसके मैच हो गए, हुँ, हुँ, है ना। तो वो मैं उस हद तक पहुंच गया, मैंने दुनिया को बहुत उससे देखा है कि यार इस व्यक्ति ने अगर तरक्की करी है तो ये तरक्की क्यों कर पा रहा है। क्योंकि देखिए स्वाभाविक बात है कि जो व्यक्ति 6 बजे पैदा हो रहा है, तो उस 6 बजे पैदा हुए तो कितने लाखों लोग होंगे ना, राइट। लाखों लोग 6 बजे पैदा हो रहे हैं। तो इसका हुँ, क्या हुँ, मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज को अपने साथ में रखा हुआ है। वो मतलब जानबूझ के नहीं रखा है, लेकिन वो ऐसे ही हो रहा है उसके साथ में। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्यों ना हम उसको आर्टिफिशियली जज करें, चेक करें कि यार इसके में अगर ये अच्छा हुआ है तो किस किस वजह से हुआ है, और वो चीज हम अपना लें, तो वो वैसे ही जो उसके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी होगा। ओके, ठीक है, ओके। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो हमने इतना क्लोजली एनालाइज किया है कि भाई किसी का धंधा चल रहा है तो वो क्यों, किसी का नाम हो रहा है तो क्यों, किसी के पास पैसा आ रहा है तो क्यों, किसी हुँ, के हुँ। पास किसी का नाम ऐसा है और क्यों चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो देखा नहीं है उनको, लेकिन उनका नाम इतना दूर दूर चल रहा है कि अब क्या बताएं। मतलब वो राइट। व्यक्ति को देखा नहीं किसी ने, लेकिन बातें करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, उनकी हुँ, कुंडली भी मेरे हाथ लगी हुई है, क्योंकि है कुछ हमारे, तो हाँ, मिल गया हाँ, हमको। हाँ, तो वो हाँ। भी हमने चेक किया, उस व्यक्ति की कुंडली तो हमारे हाथ लग गई। अगर वो व्यक्ति हमसे मिल जाए ना, तो उसको हाँ, दुनिया में कोई काट नहीं पाएगा, हमारा चैलेंज है। मतलब कि कोई उसको ओके, हरा ही नहीं सकता। मतलब ओके। उसकी कुंडली हम इतनी अंदर तक देख चुके हैं। अब वो हुँ, हुँ, कई हुँ। लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने नहीं है, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसका नाम इतना चलता है, कहाँ कहाँ हाँ, बातें होती, वो है हाँ, हाँ, ऐसे राइट। करके। बार बार उसका नाम उच्चारण हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, वो कुंडली में मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस फेंक रहा है। ओके। यहाँ तक कि आपका दुर्घटना भी कहीं हो रही है, कुछ भी खराब हो रहा है ना, बिना रीजन के नहीं हो रहा। मैं आपको हुँ, एक हुँ, बात बताता हूँ, जब मैं आपके घर में घुसा था, हुँ, हुँ। मैंने चेक किया कि भाई इनका कूलर आवाज कर रहा है। राइट। ध्यान हुँ, करिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हुँ, आपका जो कूलर है वो आवाज कर रहा है।
हम्म। अब बात ये है कि यार कूलर कई सालों से बाहर लगा हुआ था, समझो हम्म। आप। ठीक हम्म। है, वो एक फिक्स टाइम पे ही अंदर क्यों आया, वो और पहले भी आ सकता था, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उठ करके बाहर से वो अंदर आ गया और फिर हल्ला कर रहा है, आवाज कर रहा है। राइट। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं तो घर में कुछ कुछ चीजें खराब होनी शुरू हो गई, कहीं कोई बीमार पड़ रहा राइट। है, कहीं कुछ हो रहा है, समझ रहे हो। राइट। राइट। तो राइट। ये क्यों हो रहा है भाई, वो कुछ ना कुछ तो एनर्जीज वहां पे बदली हैं, कुछ वाइब्रेशन बदल गई। राइट। यहाँ तक कि हमारे तो घर में एक तो चूड़ी भी इधर उधर हो जाती है, एक तो कंकड़ इधर उधर हो जाता है, तो हम पूछते हैं कि यार ये किसने किया, क्यों किया। तो हम फटाक से फिर बोलते हैं कि ओके। भैया कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ होने वाला है, तो हम फिर अपनी विद्या से देखते हैं, मतलब पहले ही। ओके। ओके। तो ओ ये राइट, हाँ जी तो क्या भैया, है ये ना। बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो हाँ। कि कूलर अंदर आया है। हाँ हाँ, जी। तो मैं पहले वही कह रहा हूँ ना, मैं तो पहले घुसते ही सब देख लिया। हाँ, और बहुत आवाज कर रहा है। हाँ, तो उसकी आवाज बंद करवा दीजिएगा, तो कई चीजें हैंडल हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल भैया, मैं बोलती, आप ये अद्दू भाई को बोलिएगा प्लीज। हाँ। हाँ ठीक। जी। बाकी खैर अब तो सब ठीक ही है, लेकिन मैंने बाकी सब। बताया आपको कि भाई कहाँ कहाँ मैं घूम रहा जी हूँ। जी 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 जी, नहीं नहीं, वो तो अच्छा हो आपने ये वाली बात भी कंसिडर की, क्योंकि हाँ ये बात भी सही है। नहीं, अब और आप तो मेरे से जुड़ गए हो तो भाई मैं तो आपके एक एक पॉइंट पे नजर रख ही जी जी रखूंगा ना। जी जी जी। और बाकी भैया। आपके आपके ही ऊपर नहीं, मैं सबके ऊपर नजर रखा रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ इसके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं। कई ओके। लोगों के तो जीवन की कुंडली नहीं है, लेकिन उनके साथ जो जो हो रहा है ना, हम्म। सिर्फ उसको देख के मैं पता लगा लेता हूँ कि इसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होगा, और वही निकलता है, वही हम्म। निकलता है। सोचिए आप। नहीं भैया, बस मुझे तो अभी आपसे बस मेरी मम्मी को लेके और नहीं वो एक तो मेरे सही, मेरे वो कर देंगे हम। मेरे खुद के मेरे उसको लेके, प्रोफेशन करियर को लेके मुझे आपसे आगे बहुत मदद चाहिए है, क्योंकि हाँ। क्योंकि भैया मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी लाइफ जी रहे हैं। नहीं मैं वो तो तो ये समझती हूँ। वो तो चलो दिखता है ना कुंडली में कि ये बच्चा क्या करेगा वही। आगे, वो भी दिखता है, वही। खैर सब चीजें दिख जाती है। वो तो खैर दिखती है, वो मैं इससे पर अभी बच्चों के उसमें जाती नहीं हुई कि अभी वो बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे हैं नहीं अभी। लेकिन फिर भी अपन को क्या है, मैं तो बचपन से, ये लोग बोलते हम्म। जरूर हैं लोग कि अरे यार हम्म। बच्चे हैं तो बच्चे की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, अरे क्यों नहीं हम्म। देखनी चाहिए, देखना चाहिए ना, हम्म। पता चला उसके साथ कुछ होने वाला है या कुछ है तो पहले अपन देख लें, ठीक है। अब वरना वो जी हो जी जी। जाएगा तो फिर क्या मतलब। राइट। क्योंकि नहीं तो जितने भैया, भी, आप तो मेरे बच्चों का देख सकते हो मेरे थ्रू ना। नहीं आप कोई ऐसे हम नहीं देखेंगे, अब उनका खुद का देखेंगे ना, उनकी कुंडली, आपके हाँ उससे क्यों देखें इतनी बार। राइट राइट। तो उनके उससे देखेंगे। आप मम्मी का एक बार देख लीजिएगा, मम्मी का। मम्मी का कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी को एक जो चीज हम आज, अच्छा एक हम आज पहुंचा दें फिर। हाँ, तो उनके तो साथ ही दे दीजिएगा ना। फिर वो डबल डबल नहीं आना रहेगा, मेडिसिन भी आप दे दीजिएगा फिर उनके साथ ही। चलो मैं देखता हूँ फिर। तो आप पहले मेरे को दवाई का लिख के भेजो कि क्या मैं क्या। दवाई का आपको लिख के भेज देती हूँ कि कितनी टैबलेट्स बची हुई है मेरे पास, उस ठीक अकॉर्डिंगली है। आप मुझे बता दीजिएगा अपने को आगे क्या क्या कैसे कंटिन्यू करना ठीक है है। ठीक है, ओके। ठीक है ना भैया, चलिए, थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। हाँ।